जय जवाहर दोस्तों। आज हमारे साथ हैं संतोष जी भील, जो अपने प्रतापगढ़ एरिया में जो अपना मेन कर्तव्य है समाज को लेकर और इंसानियत को लेकर, वो सोशल मीडिया के थ्रू जागरूकता फैला रहे हैं समाज के रिलेटेड कि क्या समाज में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे अपना समाज आगे बढ़े और कुल मिला के अपने देश को कंट्रीब्यूट कर पाए। तो आज के हमारे गेस्ट हैं संतोष जी भील। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद आपका। लिमिटलेस विद देवंत पॉडकास्ट में। तो संतोष जी, सबसे पहले तो जो ऑडियंस, जैसे आपको इंस्टाग्राम पर तो बहुत फैन फॉलोइंग है आपकी, 100K+ फॉलोअर्स, यानी 1 लाख फॉलोअर्स से ज़्यादा हैं, तो वो तो जानते ही हैं। तो जो ऑडियंस हमारे पॉडकास्ट के हैं, जो आपका पॉडकास्ट जाएगा उसके बाद देखेंगे ही सही, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए आप एक बार बताइए आपके बारे में। आपका क्या नाम है, कहाँ रहते हो, क्या करते हो? तो जोहार दोस्तों सभी को। मैं हूँ प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से और मेरा गांव जो है वो जाजली पंचायत में पड़ता है। गांव का नाम है उच्चवानिया। और मैं वैसे तो मुझे सब जानते हैं प्रतापगढ़ एरिया में, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। पर जो नहीं जानते हैं उनके लिए मेरा परिचय ये है कि मैं संतोष नाम से तो कम जानी जाती हूँ, पर संतोष भील के नाम से बहुत ज़्यादा जानी जाती हूँ, क्योंकि मेरा जो क्रिएटर में जो लाइन में मैं गई हूँ उसमें संतोष भील के नाम से जानी जाती हूँ। तो मेरा यही परिचय है। बाकी थैंक यू, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। तो जो भी ऑडियंस है, मेरा भी यही रिक्वेस्ट है कि आप इनको फॉलो करें। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप समाज को सपोर्ट करोगे, जिससे अपने प्रतापगढ़ जिले में उस संस्कृति के रिलेटेड बातें होगी तो हम कुछ सीखेंगे। इवन मैं खुद बहुत ही आभारी हूँ उनका कि ये वो काम कर रहे हैं जो बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि जो कुरीतियाँ होती है उनको लोग बढ़ाने के लिए फुल सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनको कम करने के लिए बहुत कम लोग आगे आते हैं। तो आपने वो काम किया जो बहुत कम लोग करते हैं। दैट्स ग्रेट। तो शुरुआत से ही बात करते हैं कि कहाँ से आपने जर्नी शुरू की और यहाँ तक पहुँचे हो आप। तो सबसे पहले आप अपनी स्कूलिंग के बारे में बताइए, कहाँ से मतलब आपने पढ़ाई की? देखो, पहले तो मैं पहली से 5वीं तक तो मेरे गांव में ही स्कूल है, मैं वहीं से पढ़ी हूँ। उसके बाद 6, 7, 8 मैंने कुलथाना हॉस्टल में रही हूँ मैं। अच्छा। वहीं से करती थी। और क्या, मेरा जो एरिया है वो मालवे एरिया, मतलब मालवे में पड़ता है। तो मैं जो बोलती हूँ वागड़ी बोल लेती हूँ। मतलब मुझे कोई बोलता नहीं है कि मैं मालवी बोल सकती हूँ, मुझे ऑलरेडी यूँ समझते हैं मैं सुहागपुरा एरिया की हूँ। बट मैं जो हूँ मालवे के एरिया की हूँ। पर वहां से मैंने ये बोली सीखी है फर्स्ट टाइम तो, कि वागड़ी किस तरीके से बोलते हैं। पहले मुझे समझ में भी नहीं आता था कि भाई ये क्या बोल रहे क्या नहीं। उनके साथ रही फर्स्ट से 6, 7, 8 हॉस्टल में निकाला। उसके बाद मैं वहां से ये बोली सीखी हूँ, सिर्फ पागड़ी। अच्छा। और उसके बाद फिर मेरा जो है 8, 9, 10 जो रहा है, और 11, 12 जो मेरे जाइडली स्कूल से रहा है। और मेरा जो सब्जेक्ट है वो बायो है। और फिलहाल जो है मेरी पढ़ाई में जो चल रहा है वो BSc B.Ed 3rd ईयर है। और मेरी जो कॉलेज है वो भरतपुर नगर से है जी। तो अभी फिलहाल मेरी 3rd ईयर चल रही है। तो स्टडी विथ स्किल का बेस्ट एग्जांपल बोल सकते हैं समता जी को, क्योंकि पढ़ाई के साथ वो एक स्किल भी बना रखी है उन्होंने कि, और इवन जो भी आप रे प्रतापगढ़ ना छोरा है देखी रहा जो हमारे है नहीं, वहाँ तो याद रिक्वेस्ट है कि एक स्किल भी रखो हाथे, कहाँ कि जो पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं सब ने नौकरी नहीं लग गई है, ये 100% श्योर बात है। बोले कोई भी राजनेता आ जाए या इवन कौन भी आ जाए, जो कितना भी स्टूडेंट के बारे में सोचे, यूथ के बारे में सोचे, सबको नौकरी कौन नहीं दे सकता है ना। तो वही बात है। तो संतोष जी की तरह आप भी कंटेंट क्रिएटर तो एक हो ही गया ऑप्शन, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है जो अभी आ रहे हैं, वो आप भी फॉलो कर सकते हो। तो आप भी मतलब फाइनेंशियली बहुत कम एज में फ्रीडम हो सकते हो, फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। तो संतोष जी भी जैसे इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, तो ये उन पे एक्टिव रहते हैं और पढ़ाई भी करते हैं साथ में। तो बहुत सारे लोग जैसे बोलते हैं कि पहले पढ़ाई कर लो, तो मेरा भी उनसे यही कहना है कि ये आपका केवल वो नेगेटिव माइंड है। भाई पढ़ाई 24 घंटे नहीं होती है, और सोशल मीडिया भी कोई 24 घंटे नहीं चलाता है। सही। तो हर चीज़ का एक टाइम होता है, एक शेड्यूल होता है, उसके हिसाब से इंसान चलता है। तो आपके पास भी ऐसे नेगेटिव कमेंट आते हैं? बिल्कुल आते हैं। देखो अभी अभी भी आए हुए हैं, पढ़े हैं। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हो मेरी इंस्टा आईडी पे। कमेंट करते हैं बहुत सारे, यूं बोलते हैं कि जितना ध्यान तू वीडियो बनाने में देती है, इतना काश तू पढ़ाई में दे लेती तो आज तू IAS होती। ये जो, पर मेरे एक बात समझ में नहीं आती, मेरे सब जो दर्शक है उनको मैं बोलना चाहती हूँ और उनसे पूछना भी चाहती हूँ कि भाई चलो ठीक है मैं वीडियोस बनाती हूँ, है ना, आप लोग देखते हो,
आप कमेंट भी करते हो। भाई मैं तो इतना टाइम वेस्ट ही नहीं कर रही हूँ, मैं तो किसी को मैं है ना, सही बात है ना, मैं इतना टाइम वेस्ट करती नहीं हूँ, मैं सिर्फ रील्स बनाती हूँ और अपलोड करती हूँ। भाई कमेंट करने का काम आपका है, लाइक करने का काम आपका है, शेयर करने का काम आपका है, तो टाइम तो आप वेस्ट कर रहे हो। मेन बात टाइम आप वेस्ट कर रहे हो। चाहो तो आप अगर सोशल मीडिया पे हो तो आप एक्टिव रहो, आप भी वीडियोस बनाओ, कुछ करो, मैं तो यही बोलना चाहूंगी। और रही बात अगर मैं पढ़ाई पे ध्यान नहीं देती, तो देखो दोस्तों, मेरी बीएससी थर्ड ईयर नहीं होती अभी तक, ठीक है, मैं थर्ड ईयर में नहीं होती, कुछ या तो 12th तक पढ़ती, वहीं बंद हो जाती कुछ ना कुछ अदर काम चॉइस कर लेती। मुझे पढ़ना भी है, साथ साथ मेरा नाम भी बनाना है, इसीलिए मैं जो नेगेटिव कमेंट करते हैं उनके लिए यही बोलना चाहूंगी, टाइम आप वेस्ट कर रहे हो, मैं नहीं। बस बहुत ही अलग अंदाज में आपने मतलब समझाया, ने सही अंदाज में समझाया कि समय आप वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि एक रील देख रहे हो तो बनाने में हाँ लगता है, उस रील का जितना मान लो 1 मिनट की रील है, उसको ज़्यादा टाइम लगता है, 2-3 घंटे लगते हैं, लेकिन आप किसी की रील देख रहे हो और फिर उस रील के बारे में दिमाग लगा रहे हो, उससे अच्छा अगर खुद बनाओ ना तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि नेगेटिव कमेंट कोई भी कर सकता है, लेकिन उस कमेंट को कैसे हैंडल करना, जैसे ये करते हैं, वो उनको ही पता है, जो कंटेंट क्रिएटर होता है उसको ही पता रहता है। तो कंटेंट क्रिएटर की जर्नी मेन आपकी शुरुआत हुई 2024 से, हाँ, जैसा आपने 2024 बताया। से, हाँ। 2024 से आज जून तक आपके मतलब 100 के अबो फॉलोअर्स है ना, हाँ। 1 लाख से अबो फॉलोअर्स हो गए हैं इंस्टा पर, और फेसबुक पे भी एक्टिव है, और यूट्यूब पे भी अभी ये ग्राउंड लेवल पे जाके अच्छे से काम करेगी, और समाज के रिलेटेड तो काम कर ही रहे हैं। तो जो इंस्टाग्राम जैसे आपने फर्स्ट पोस्ट की, हाँ, है ना, हाँ। उस टाइम फर्स्ट पोस्ट की, फर्स्ट रील डाली, उस टाइम क्या मतलब लोगों का फीडबैक आया कुछ? उस टाइम पे जब देखो, पहले क्या है कि मुझे कल्चर के बारे में और मेरे जो आदिवासी समाज के बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं था। अच्छा। क्योंकि मैं पढ़ती हूँ मालवे एरिया में, और उधर क्या है, इस चीज को लोग मानते भी नहीं, अभी भी मानने को तैयार नहीं है इस चीज को, ठीक है। जब हम प्रचार कर रहे थे, खैर इसमें पार्टी का कुछ बोलना नहीं चाहिए मुझे, पर जब हम प्रचार कर रहे थे तो लोगों ने ये भी बोला, क्या होता है आदिवासी, क्या होता है आदिवासी, ये क्या चीज है, मतलब मजाक उड़ाया उन्होंने मेरा। तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, पहले उन्होंने मजाक उड़ाया, जिन्होंने उड़ाया, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, हम आदिवासी है, आप लोग कुछ और हो तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ये बोला मैंने। और जब मैंने शुरुआत करी, मेरी वीडियोस डाली फर्स्ट टाइम, तो उसमें जैसे नेगेटिव सोच वाले लोग भी देखे मैंने, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आए मुझे कि क्या कर रही है ये, ऐसे वीडियो बनाने से क्या हो जाएगा, न फालतू में फेमस हो रही है, ये कुछ मतलब नेगेटिव सोच थी। और लेकिन उसमें कुछ मेरे ऐसे दोस्त, ऐसे भाई, ऐसे बहनें रही है जिन्होंने मुझे एक्टिव रखा कि भाई जोहार दीदी, ये करके मुझे संबोधित किया ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और किसी किसी ने मुझे पर्सनली भी बोला कि बहुत अच्छा कर रही है, आगे तक जाएगी, तो तू इसी लाइन में रहे। और इसके साथ साथ क्या, वीडियोस बनाने के साथ साथ मेरा एक और मकसद ये है कि भाई मैं संस्कृति को भी जिंदा रख सकूं, 100%। है ना। तो मेरी क्या है कि मेरा बस ये मेन मकसद, मेरा वीडियो बनाने में मुझे इंटरेस्ट तो सबसे पहले से है। मैं क्या है कि मुझे डांस करने में बहुत इंटरेस्ट है। मैंने स्कूल टाइम में कभी कोई क्लास मिस नहीं करी कि जिसमें मैंने कोई प्रोग्राम अटेंड नहीं किया हो, हर प्रोग्राम में मैं डांस में भाग लेती थी। लेकिन अब मैंने वो डांस तो छोड़ दिया, मैं अब सिर्फ रील्स बनाती हूँ, वो भी कल्चर से संबंधित। ऐसे रील्स बनाई भी 1-2, तो उसमें नेगेटिव थोड़ी सोच आई कि भाई ऐसे कर रहे हो, क्या समाज को सुधार लोगे, ऐसे करके, तो फिर वह मैंने बंद कर दिया, मैंने वो नहीं बनाया। बस अब नॉर्मल रील्स बनाती हूँ ऐसे करके। तो अब जो सोच रखते हैं नेगेटिव, उनका तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ भाई, लेकिन जो मुझे सपोर्ट करते हैं उनका है ना, मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे सपोर्ट करो मुझे, ताकि मैं अपने कल्चर को आगे से आगे तक लेके जा सकूं। और भी लड़कियां हैं प्रतापगढ़ से जो कल्चर से संबंधित वीडियोस बनाती है, पर है ना, लोग है ना उन्हीं लड़कियों को जज करते हैं जो लड़कियां सच में कुछ करना चाहती है और कुछ अलग करना चाहती है। जो लड़कियां, देखो मैं ये नहीं बोलूंगी लड़कियों के बारे में बुरा नहीं बोल सकती हूँ कि भाई तुम शॉर्ट कपड़े पहनती हो, ये नहीं बोल सकती मैं किसी को, क्योंकि देखो देखने वाले का नजरिया होना चाहिए, है ना। अब उनका नजरिया ही खराब है, तो भाई मैं ऐसे पूरे कपड़े पहन के बैठूंगी तो भी लोगों की नजर तो गलत ही जाएगी। तो मैं सिर्फ ये बोलती हूँ कि भाई आपकी जो बहनें हैं, जब आप हमारे पे कमेंट करते हो ना कि क्या कर लेगी, क्या दिखावा कर रही है, तो तब आप अपनी बहनों की आइडिया खोलो, ठीक है, और आईडी खोल करके उसमें ये देखो कि मेरी बहन ने कहाँ क्या पोस्ट कर रखी है, और उस पोस्ट में ये भी देखो कि भाई उसने किस तरीके से पोस्ट कर रखी है। फिर आप एक बार अपनी बहन की कमेंट पढ़ोगे ना, तो सच में आप सोचोगे कि मेरी बहन से बढ़ के ये है।
क्योंकि आप उसमें देखते नहीं, आप घर में नहीं देखते हो बिल्कुल भी। हाँ, आप लोग क्या है, जो लड़की आगे बढ़ना चाहती है उसके पैर खींचने में लगे रहते हैं। अब कहते सब है कि लड़कियों को आगे आना चाहिए, आगे आना चाहिए, पर सच बताओ ना तो लड़कियों को कोई आगे करना नहीं चाहता है। बहुत कम होता है। क्योंकि जब आगे बढ़ने लग जाती है ना तो लोग इतनी नेगेटिव सोच रखते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। जैसे कि अभी मैं यहाँ आपके सामने बैठी हूँ, तो अभी लोगों की बहुत सारी सोच ये होगी वहां कैसे गई होगी, क्यों गई होगी, कौन लेके गया होगा। ये जो सोच है ना, समाज इसको, यही सोच समाज की हाँ, रहती है, यही यही पीछे रहता बढ़ने है, नहीं देती यही है बढ़ने लड़कियों को देता बस। है। और इसमें जो है खास करके, मुझे लोग क्या बोलते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती वही सबसे ज्यादा है मैटर ना, करता वो है। उसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। दैट्स ग्रेट यार। हम्म, इवन आपके जो भी पेरेंट्स है, माँ बाप है, उनका मेरी तरफ से भी सैल्यूट है कि सही लड़की के हाथ में सही डोर दिया आपने, क्योंकि वो आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ेगी और हमारे समाज का भी विश्वास नहीं तोड़ेगी। यही आपका कर्तव्य है। और मेरी तरफ से भी आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एड ऑन करना चाहूँगा मैं भी, कि आप ऐसा ही काम करते रहें। जी, और इवन मैं भी धन्यवाद। मेरे पॉडकास्ट के थ्रू अपने संस्कृति, और मेरा भी एक मकसद है कि मैं अपने ज़िले को, जैसे सो कॉल्ड लोग बोलते हैं कि पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा एरिया, उससे बहुत मेरे को मतलब हर्ट होता है कि पिछड़ा वर्ड क्यों बोलते हो। इवन अभी मैं कलेक्टर मैम से मिला, एसपी साहब से भी मिला, जी, तो वहाँ भी मैंने यही बात बोली कि मैम, मैम को भी अप्रोच किया पॉडकास्ट के लिए, तो उन्होंने बोला कि अभी थोड़े और पॉडकास्ट लो फिर मैं आऊँगी। अच्छा, तो वहाँ बात हुई तो उन्होंने, मैंने यही बोला कि मैम मेरे को इस वर्ड से नफरत है, आप पॉडकास्ट पे आओ मत आओ कोई बात नहीं, लेकिन मैम व्हेन यू से, जब आप बोलोगे कि प्रतापगढ़ पिछड़ा एरिया, देन आई, मैं पॉडकास्ट में बोलूंगा। हाँ आप सही। भले मजिस्ट्रेट हो प्रतापगढ़ हो, आई डोंट हाँ, तो केयर, जो सच है वो तो आप बोलना ही कलेक्टर चाहिए। हो, वो बढ़िया, बहुत आपका स्ट्रगल है, आपने मेहनत किया, आप बने, हाँ, लेकिन पिछड़ा वर्ड नहीं होना चाहिए। नहीं होना क्योंकि चाहिए ना। पिछड़ा केवल आप एक पैमाने के थ्रू बोल रहे हो। अभी हाँ, हमारे एरिया में फाइनेंशियली हम थोड़े वीक हैं, पैसे से थोड़े कमजोर हैं। अगर आप मेरे को 1 करोड़ रुपए दे दोगे तो मैं अभी खुद की कंपनी खोल सकता हूँ, सही। है ना। तो जो लोग आगे बढ़ गए, उनके पास फाइनेंशियल पैसा है तो वो आगे बढ़ गए, उनको सोचने का नजरिया आगे मिल गया कि पैसा है तो आगे कर सकते हैं। हमारे पास भी माइंड सेट है, हम चाहे तो अभी यहाँ स्टेडियम बना सकते हैं, बिल्कुल लेकिन केवल फाइनेंशियली डिस्टर्ब्ड है, सही। फाइनेंशियली वीक है, तो पिछड़ा वर्ड यूज नहीं होना चाहिए। नहीं होना तो मेरा चाहिए। यही मकसद है कि स्टूडेंट्स हो गए, जो भी यहाँ के विद्यार्थी हैं हो गए, तो इवन मैं पॉडकास्ट पे यही बोल रहा हूँ कि सपोर्ट करो, मैम को भी सपोर्ट करो, मेरे को भी करो, और जो भी लोग सही काम कर रहे हैं ना, उनका सपोर्ट होना चाहिए। क्योंकि नेगेटिव कमेंट उन लोगों के पास ही जाते हैं जो सही में सपोर्ट करना चाहते हैं। और मैंने पॉडकास्ट पे, और इवन मैंने पोस्ट की थी, मैंने, मैं बताऊँ ना, हाँ। मेरे को शर्म आई उस बात पे कि यार मैं इतना कुछ सोच रहा हूँ लोगों के बारे में, अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में। मैंने ये बोला था कि मेरे पॉडकास्ट के थ्रू जितना भी वेल्थ होगा, जितना भी पैसा आएगा ना, 50% में अपने जो भी स्टूडेंट RS की, IAS की, हाँ, पटवारी की, जो भी गवर्नमेंट की सरकारी नौकरी है उसकी तैयारी करेंगे, तो मैं उनको डोनेट करूंगा। हाँ, या इतनी बड़ी बात बोली ना, उस पर तो आप बात करो ना। एक भी इंसान ने लाइक नहीं किया, सोचो। ने मैं ऐसे कोई गलत बात बोल दूंगा ना, हजारों लाइक आ जाएंगे, हजारों कमेंट। ऐसे तो हमारा नॉर्मली व्यू चलता है, 4000 एवरेज जाता है पोस्ट, जो भी पोस्ट है, रील है उसका, लेकिन उस पर लाइक नहीं किया किसी ने। किसी ने यूं नहीं कमेंट किया कि भैया मैं भी फाइनेंशियली थोड़ा जूझ रहा हूँ, तो मेरा भी ऐसा कुछ हो तो मेरा सपोर्ट करना। तो मैं आगे सोचता है यार, एक मोटिवेशन मिलता है कि चलो अपने डिस्ट्रिक्ट देखो के लिए कुछ कमेंट बात उठा करने रहे, से ना खुद को मोटिवेशन मिलता है कि मिलता भाई है। अगर सामने वाले चाह रहे तो हम करते हम हैं। करते हैं। अब आपने डाला वीडियो पोस्ट जो भी डाली आपने और सामने से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है तो फिर आप बहुत भी बुरा लगा उसमें हमें कि यार इतना सही काम अगर मैं होता, इवन मैं भी बहुत फाइनेंशियली पहले बहुत वीक रहे, हम भी घर वाले, तो हम, मेरे को पता है यार कि मैं खुद चाहता हूँ कि जो मेरे जैसे स्टूडेंट्स हैं जो फाइनेंशियली अभी डिस्टर्ब है, पेमेंट के थ्रू रुक जाते हैं, कई सपनों के लिए रुक जाते हैं, तो उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो वो मेरा सपना रहा शुरुआत से। मैंने ये देखा तो ऐसा कुछ हुआ मैं कि माइंड सेट मतलब यूँ डिस्टर्ब हो गया मैं कि, लेकिन फिर भी अभी भी मतलब अंदर से यूँ एनर्जी है कि मैं करूंगा, चाहे कोई एक इंसान का भी मतलब लाइफ में सपोर्ट कर पाऊँ। और जैसे मैं डॉक्टर फील्ड में आया तो मेरा भी एक किसी इंसान ने हाथ पकड़ा, किसी इंस्टीट्यूट ने हाथ पकड़ा, फ्री कोचिंग पढ़ा मैं नवोदय के थ्रू, दक्षिणा के थ्रू, तो मैं एक डॉक्टर की जर्नी एंजॉय कर पा रहा हूँ। अदरवाइज तो मैं भी ये गाँव तक ही सीमित हो जाता और यही दिन दिहाड़ी करता, क्योंकि पढ़ लिख लेता लेकिन एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता तो नहीं, आज नहीं कर पाता, और ये पॉडकास्ट भी नहीं चला पाता। तो जैसा आपका भी यही लगा कि आप संस्कृति को जिंदा कर रहे हो, तो फुल सपोर्ट मिलना चाहिए। क्योंकि कोई इंसान उठा है और आपके बारे में बात कर रहा है, क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी के बारे में बात करना नहीं चाहता है, किसी के पास टाइम नहीं है।
या अपन टाइम निकाल रहे हैं हाँ कि किसी के बारे में बात करें, अपने समाज के बारे में बात करें, और सामने वाला अपनों को लाइक करना, शेयर करने में मतलब उसको टाइम नहीं दे पा रहा इतना, तो उसको फिर कोई मतलब नहीं है रहने का। क्योंकि इंसानियत नाम की चीज़ होती है, उसको जिंदा रखना चाहिए 100%। सही। तो जैसे आपकी इंस्टाग्राम की जर्नी की बात कर रहे थे, तो जब आपने पोस्ट की तब आपकी फैमिली का तो पूरा सपोर्ट रहा ही है। हाँ तो आपके माँ बाप का क्या रिएक्शन था जब आपके 100 के फॉलोअर्स हो गए थे, 100 के प्लस? तब तो मेरे मम्मी पापा को पता भी नहीं था कि अच्छा। मैं सोशल मीडिया पे इतनी ज्यादा ज़्यादा एक्टिव हूँ एक्टिव है। और मेरे इतने फॉलोअर्स है। जब मैंने पापा को खुद जाके बताया, हाँ। मैंने मेरी आईडी खोल करके पापा को बताया, मैंने बोला पापा मेरे इतने फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो पापा बोल रहे अच्छा है बेटा, मतलब मैं भी यही चाहता हूँ कि अगर तू कुछ कर रही है ना तो तेरा नाम हो, ठीक है, भले कुछ मतलब मुझे कुछ दे ना दे, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, पर तू कुछ कर। मतलब मेरे पापा ना मुझे मतलब लड़के से ज्यादा बढ़ के मानते हैं। मेरा भाई है, मेरे भाई को तो वो इतना मतलब सपोर्ट भी नहीं करते हैं, वो जो कर रहा है सो ठीक है, पर मेरे पापा और मम्मी के लिए तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकती आपको। मतलब बहुत ज्यादा सपोर्ट है उनका। और मतलब जब उनको बताया तो बहुत खुश हुए मेरे पापा, और उन्होंने उसके बाद तो फिर मुझे बोला कि ठीक है जो तू कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, और मैं तुझे कभी भी नहीं रोकूंगा इस चीज से। बस मतलब उनका एक ही शब्द था मेरे लिए कि बेटा मेरा भरोसा मत तोड़ना। हाँ, वही बस रहता है हर पेरेंट्स का। हाँ सबसे, इवन बेटा हो या बेटी हो, उनसे ये एक्सपेक्टेशन होती है कि आप उनका जो भरोसा है वो कायम रखो। जो बात हो उनको प्योरिटी के साथ बोल दो कि यह बात है, तो उनका ट्रस्ट नहीं टूटे। क्योंकि वही है कि बहुत हल्के लोग फिर उनकी इज्जत करना छोड़ देते थे, सही क्योंकि है, ट्रस्ट टूट जाता है उसके बाद। तो उनको वो सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी होती है, तो वो नहीं होना चाहिए। ट्रस्ट, इवन भरोसा ना सबसे महंगी चीज़ होती है दुनिया सबसे की। महंगी चीज होती है। क्योंकि भरोसा किसी इंसान को हो जाता है ना, तो फिर अंधा आदमी जैसा हो जाता है कि उसको दिखने लगता है। अंधा आदमी होता है ना, उसको भी दिखने लगता है फिर सही है। भरोसा, वो बात होगी। हाँ तो दैट्स ग्रेट। तो जैसे आपने कोई पोस्ट डाली होगी, उस पर आपके व्यूज़ भी मान लो कम आए होंगे, हाँ तो उस टाइम आपका मतलब मोटिवेशन डाउन हुआ कि नहीं, यार? मुझे नहीं हुआ ऐसा, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि भाई मैंने पोस्ट डाली मेरे लाइक नहीं आए, मतलब मेरे फॉलोअर्स वगैरह ने या शेयर नहीं हुई, कुछ भी नहीं लगा मुझे। मुझे लगा चलो ये मेरी शुरुआत है, अच्छा। मेरी शुरुआत है, अभी मेरी स्टार्टिंग है भाई, कुछ तो आगे करूंगी। जितने आए वो बहुत है। मेरे फर्स्ट में 150 लाइक ऐसे कुछ आते थे मेरे, एक दो कमेंट ऐसे आते थे, और कोई शेयर वेयर करता, एक आधा शेयर बता देता था, बस इतना ही आता था। पर मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे यही खत्म कर देना चाहिए। लगा था एक टाइम, अच्छा। मतलब बहुत ज्यादा ऐसे किसी ने नेगेटिव सोच रखी मेरे लिए और कमेंट भी करे, ऐसे धरातल पर पे भी बोला मेरे लिए। तो तब मुझे ऐसा लगा कि भाई मैं क्या कर रही हूँ भाई, मुझे और चीजें बहुत सारी आती है मुझे। मैं चाहूँ शॉर्ट कपड़े पहन के वीडियोस बना सकती हूँ फॉलोवर्स के लिए। जब लोगों ने मुझे ये बोला ना कि ये फॉलोवर्स के लिए करती है, तो मुझे बहुत बुरा लगा, सच वो तो में बहुत लगेगा। बुरा लगा, क्योंकि मुझे फॉलोवर्स से कोई लेना देना नहीं था। जब मेरे 50 के कंप्लीट हुए ना, तो भी मुझे यूं था ही नहीं कि मेरे फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं या कुछ नहीं, बस हाँ हुए तो लगा कि यार इतने अचानक से फॉलोवर्स कैसे बढ़े, बस इतना सा लगा था। बाकी जब मेरे को यूं बोला कि ये फॉलोवर्स के लिए नाचते कूदते वीडियो बना दे भाई, मैंने तब मेरी सोच ये आई कि भाई मैं इतना कर रही हूँ, मतलब मैं संस्कृति के साथ ही चल रही हूँ, उसके बाद भी अगर मेरे को नेगेटिव सोच से लोग देखते हैं, कमेंट करते हैं, तो अब ये बताओ कि जो शॉर्ट कपड़े पहन के वीडियो बनाती है उनके बारे में आप लोग क्यों नहीं बोलते हो? उनके बारे में मैं तो बुरा नहीं बोल रही, आप भी मत बोलो, पर उनको समझा तो सकते हो आप। हाँ, वो उनकी। देखो मैं अदर का नहीं बोल सकती, मैं अपने आदिवासी समाज की लड़कियों के बारे में बोल रही हूँ कि जब देखो दूसरी लड़कियों के साथ रेप वगैरह आप सुन ही रहे हो बहुत होते हैं, ठीक है, तो जो अदर कास्ट के होते हैं उनकी लड़कियों के साथ अगर रेप होता है 1 या 2 दिन में फैसला सुना देते हैं। उनको सब कुछ, जो आर्थिक उनकी अगर स्थिति खराब है तो उनका पूरा समर्थन करने के लिए ना कलेक्टर साहिबा भी आ जाती है, ठीक है। पर हमारे अगर आदिवासी बेटियों की बात आए ना, और अगर किसी आदिवासी लड़की के साथ रेप हो जाए ना, तो पहले तो पूछते हैं भाई कैसे, वो वहां क्या कर रही थी, अच्छा। भाई वो वहां क्या कर रही थी, वहां क्यों गई थी। और समाज वालों की भी यही होती, पहले तो वो ये सोचते अरे यार उसको तो घर होना चाहिए था, वो वहां क्यों हाँ, गई थी। वो तो इंसान है नहीं, मतलब हाँ जैसे वो कि उसको घर होना उसको चाहिए था, वो क्या freedom, वहां क्या कर रही थी भाई। उनकी पहली सोच है, ये नहीं कि भाई अगर वो बंदी गई है तो उसके बारे में सोचे हम, भाई ये रेप हो रहे हैं तो ये हम भी तो इंसान है, हम आदिवासी है इसका मतलब इंसान नहीं है क्या। नहीं, हाँ। है तो हम भी आदिवासी लड़कियों को, बस मैं इतना ही बोलती हूँ कि भाई अगर आप एक्टिव हो इंस्टाग्राम पे तो आप वीडियोस बनाओ, बहुत अच्छी अच्छी बनाओ, बहुत आगे तक जाओ, है ना।
मैं तो समर्थन करती हूँ आपका भी, पर आप ऐसे गलत हाथों में भी मत लगो और ऐसी गलत वीडियोस भी मत बनाओ जिसको देख करके मतलब गलत कमेंट आए और हम पढ़े तो हमें भी शर्म आए, है ना? एग्जैक्टली है हाँ, ना? मतलब किसी का मोटिवेशन नहीं टूटना चाहिए। हाँ जब वही। भी कोई आपका कमेंट पढ़े तो उनको ये फील होना चाहिए कि मैं भी कंटेंट क्रिएटर में जाऊँ, और मैं भी इस फील्ड में जाऊँ। हाँ, और मैं जो कमेंट्स करते हैं, मेरे आदिवासी भाई भी कमेंट करते हैं इसमें, हम्म, अदर भी करते हैं, तो मैं आदिवासी भाइयों को ये बोलना चाहूंगी कि भाई आप कमेंट करते हो ना, आपके एक कमेंट की वजह से, अगर आपने 10 कमेंट है उसमें से एक कमेंट अगर गलत है उसमें, हम्म, कि तू क्या कर रही है, अगर ये भी कर दिया ना, क्या फिर एक अपने इधर बहुत गंदा वर्ड जो यूज करते हैं, मैं अभी बोल नहीं सकती हूँ, बट जो वर्ड आप यूज करते हो ना, ये हमारे वाले बंदे करते हैं, हमारे अच्छा, आदिवासी छोरे ही करते हैं। मैं जब आइडिया खोल के देखती हूँ तो अपने आप ही पता चल जाता है कि पता भाई चल अपने जाता है। परिवार वाले हैं। हम्म, पर आप लोग ऐसे कमेंट मत कर लिया करो, क्योंकि उसी कमेंट को देख करके बाकी 10 लोग है ना, वो भी घटिया कमेंट करने आ जाते हैं। तो एक कमेंट की वजह से किसी लड़की को अगर आप ऐसे करते हो, मतलब जज नहीं करना चाहिए हाँ, किसी जज को। नहीं करना चाहिए, बस ये बोलूंगी मैं। 100% वही बात है। इवन ऑडियंस से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप बड़ा नहीं कर सकते हो, बड़ा नहीं सोच सकते हो, तो नेगेटिव ही मत सोचो किसी के बारे में। क्या पता वो वीडियो बनाने के लिए उसको कितना स्ट्रगल्स करना पड़ता है। जैसे आपके तो पेरेंट्स फ्रीडम दे रहे हैं ना, आप पे ट्रस्ट है कि हमारी लड़की जो कर रही है वो सही है। हाँ, लेकिन मैंने देखा है बहुत सारी फैमिलीज में कि वहाँ लड़कियों को फ्रीडम नहीं देते हैं। नहीं देते, तो वो भी लड़की कोशिश तो करती है करती वीडियो है। बनाने में हाँ, ये, तो उनके लिए वो कितना मतलब एक हडल बन जाएगी। उनके लिए तो ये हो जाएगा कि यार कमेंट मान लो नेगेटिव आ गया तो उनको ये लगे मैंने इतनी स्ट्रगल की इस चीज़ के लिए, घर वालों से चुपके चुपके भी बहुत सारे बनाते हैं, बहुत सारों बनाते को हैं। पता भी हाँ, नहीं चलता है। हाँ, उनसे इतना कुछ किया मेरे को, देखो आज कमेंट कैसे आ रहे हैं। तो वो क्या पता वो नेक्स्ट अपने समाज सेवा सेविका भी बन सकती है। लेकिन वो कमेंट क्या पता उसको नेगेटिव वे में डाल दें। जैसे आपके अगर नेगेटिव वे में आप उसको मान लो, अंदर तक ले लो कि अरे यार इन्होंने ऐसे बोला मेरे क्या करना। तो आज अपने डिस्ट्रिक्ट को एक सही वे में मतलब संतोष बिल नहीं मिलते है ना, एक गांव तक ही ये सीमित रह जाता है ना। तो वो कमेंट डिसाइड कर लिया, मतलब मान लो कोई इंसान अगर उस कमेंट के हिसाब से डिसाइड कर लिया कि संतोष जी यार आप अच्छा कर रहे हो, आप समाज को जागरूक कर रहे हो, तो इनको कितना मोटिवेशन होगा। और इवन ये 4 इंसानों को बोलेंगे कि देखो मैं ये काम कर रही हूँ, इससे 4 लोग सीख रहे हैं और अपने समाज वाले जो एक्चुअल वे में उनको करना चाहिए समाज के रिलेटेड वो कर रहे हैं, तो सबसे बढ़िया रहेगा। तो सही कमेंट करो, ऐसे कमेंट करो जिससे 4 लोग आपसे सीखें और आपके कमेंट से उनको लगे कि यार रियली में ये कुछ कर रहा है। हाँ, दैट्स ग्रेट। तो जैसे कि इवन अब जैसे मैं खुद सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, तो आसपास के बोलते ही हैं, हाँ, फ्रेंड्स भी बोलते हैं, इवन टीचर्स भी कभी कभी बोल ही देते हैं कि क्या कर रहा है यार, सोशल मीडिया तो ऐसी चीज़ है वैसी है। भाई सोशल मीडिया को आप किस वे में यूज़ कर रहे हो। अगर फ़ोन नहीं होता तो मैं आपसे कनेक्ट नहीं हो पाता सोशल मीडिया के थ्रू, और आप यहाँ नहीं होते। तो फ़ोन को भी और सोशल मीडिया को भी अपन एक सही वे में यूज़ कर सकते हैं। तो यही रिक्वेस्ट है मेरी भी ऑडियंस से कि किसी भी चीज़ को आप गलत नहीं बोल सकते हो और सही भी नहीं बोल सकते हो। एक नज़रिया होता है कि आप किस नज़रिए से देख रहे हाँ, हो, नजरिए का फर्क होता है। नज़रिए का अगर फ़र्क आप होता है। चाहते हो तो हुँ, इंस्टाग्राम पे अच्छी चीजें भी देख सकते हो। भाई आप तो इंस्टाग्राम चलाते हो, हुँ, मतलब यहाँ पे जो देख रहे हैं वो सभी चलाते हैं। अगर आपने एक रील मतलब ऐसी घटिया देख ली, हुँ, उसके बाद आप उसको देखते जाओ, हुँ। उसी को देखते जाओ, वैसी रील्स वैसी मिलेगी रील्स आपको, आएगी। वैसी आएगी। अगर एल्गोरिथम में। उस जगह आप मोटिवेशन की रील्स हुँ, देख रहे हो तो आपको वही मिलेगा। हुँ, आप जो देखोगे ना, आपके नजरिए पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो, आप क्या देखना चाहते हो। बाकी 100%। आप किसी चीज को गलत नहीं बोल सकते हो, क्योंकि हो सकता है वो चीज किसी के लिए सही हो। अब आपके नजरिए पे डिपेंड करता है, भाई आप गलत देखोगे तो आपको गलत लगेगा, आप सही देखोगे तो आपको सही लगेगा। बस ये मैं तो यही सोच रखती हूँ, भाई दो चीज होती है, एक नजरिए पे डिपेंड करता है कि अपन किस नजरिए से देख रहे हैं, बस। नज़रिया ही होता है सब हाँ, कुछ, कोई इंसान गलत नहीं होता है। क्या पता उसकी सिचुएशन ऐसी ही हो हाँ, कि इसको वो काम करना पड़े, और किसी के लिए वही काम गलत भी हो सकता है। हाँ, सही है। तो अपनों को रियली में उसकी जो सिचुएशन वो पता नहीं होती है। अपनों को उसकी सिचुएशन पता ही नहीं, अपन कमेंट भी कर देते हैं, कभी कभी गलत बात भी बोल देते हैं। हाँ, तो उस हिसाब से वो बंदा अंदर से टूट भी जाता है बहुत बार। और बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो नेगेटिव कमेंट से भी सीख लेते हैं हाँ, कि ये इस कमेंट पे ऐसी बात बोल रहा है तो भाई और मैं अच्छा करूँगी,
फिर कर कमेंट। ऐसा भी रहता है ना, बहुत सारे एक एटीट्यूड नाम की चीज भी होती है हमारे, रहती है। तो वो होना चाहिए मेरे वो हिसाब से मेरे में तो पॉजिटिव। था, पहले था, अब अभी भी जो है। अगर कमेंट करते ना मैं इग्नोर करती हूँ। इग्नोर, हाँ हाँ, इग्नोर पहले बेस्ट जब ऑप्शन था है। ना तो एक बात बोलूं, इन मतलब नेगेटिव कमेंट ने ना मुझे शायद और आगे बढ़ाया 100% बढ़ा था। है ना। जिन्होंने मुझे ये बोला क्या कर लेगी, तो मुझे उस टाइम पे हंसी भी आई उन लोगों पे जो मुझे बोलने वाले थे कि क्या कर लेगी। खैर जो मैं कुछ तो नहीं कर पाई हूँ, पर इतना कर पाई हूँ कि आज मेरे जो फॉलोअर्स है, मुझे इतने लोग जानते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है कि भाई मैं जहाँ कहीं जाती हूँ ना, तो मुझे ऐसे तो कोई 2-3 लोग मिल ही जाएंगे जहाँ खड़ी मिलेंगे, हूँ वहां 100% जो मिलेंगे। मुझे आके ये बोले कि संतोष दीदी जोहार। तो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि भाई मैं कोई सर्विस में नहीं हूँ, मेरी कोई जॉब वॉब नहीं है, पर सिर्फ मैं एक आदिवासी परिवार से लड़की हूँ, एक छोटे से गांव की लड़की हूँ, और एक सिर्फ आदिवासी कल्चर पे वीडियो बनाने पर मुझे इतने लोग जानते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है। होगी है। दैट्स ग्रेट। जैसे 2024 से 2026 तक, इन 2 साल के बीच में एक कभी कभी तो ऐसा पेन पॉइंट आया होगा, जब ऐसा दिन आया होगा जब आपको लगा कि सबसे बुरा दिन है अभी तक का, मतलब कंटेंट क्रिएटर में आपका? हाँ बिल्कुल आया था ऐसा दिन मेरी लाइफ में। और वो लाइफ मतलब वो जो दिन है, ज्यादा दिन नहीं हुए उस दिनों को मेरे क्योंकि मैं अभी जो एक्टिव इंस्टाग्राम पे थोड़े दिन पहले नहीं थी, उसमें क्या है कि मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो गई थी। मतलब मेरी लाइफ में मुझे पता ही नहीं चलने लगा था कि क्या चल रहा है। ऐसा भी हुआ मेरे साथ, तो जब तो मन करा था कि इंस्टाग्राम डिलीट कर दूं। ऐसा भी हुआ कि भाई इतनी मेहनत करी मैंने, पर मुझे अभी इसको डिलीट कर देना चाहिए, क्योंकि मतलब पता नहीं वो पल मैं अभी दोबारा याद नहीं कर सकती। फिर भी मतलब ऐसा क्या मतलब हुआ कि मतलब आपको मतलब मैं इतनी फैमिली थी वो किसके भरोसे रहती फिर? मतलब 1 लाख जने जो आपको देखते हैं और आपसे सीखते हैं और आदिवासी संस्कृति को फॉलो करते हैं, इवन जो लोग, अब मैं कास्ट की बात तो करता नहीं, हाँ और मैं कास्ट रिलेटेड बहुत कम बात करता हूँ। मेरा यूँ रहता है कि पूरा देश अपना है हाँ और सही। सब अपने हैं। हाँ आपको ये चीज मैं मानती क्योंकि हूँ। स्पेसिफिक मेरा शुरुआत से रहा नहीं, मैं अम्बेडकर जी को ज़्यादा मानता हूँ, भीमराव जी को। तो उस हिसाब से तो बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनको, जैसे मेरे को अपने जैसे महावीर जी बहुत ज़्यादा पसंद है ना, उनके विचार, तो वो अलग मतलब टाइप के हैं। फिर भी मेरे को उनके विचार, उनका जो रहता है ना, किस वे में सोचते हैं वहाँ के लोग, जैसे चाइना के लोग हो गए, तो वो ज़्यादा मतलब भगवान रिलेटेड थोड़ा कम रहता है उनका माइंडसेट। उनका रहता है कर्म ही पूजा है। हाँ तो मेरे को वो ज़्यादा मतलब इंस्पायर करता है कि कर्म है वही भगवान है। इवन इसीलिए दैट्स वाई मैंने मतलब सामने जब मैं देखता हूँ तो मेरे को आइडियोलॉजी वहीं से आती है कि इंसान को ऐसा ही रहना चाहिए। हाँ अगर आप कर्म को भूल के उन चीज़ों को करोगे, हाँ वो चीज़ मैटर करती है, एनर्जी है वो, लेकिन उसको पूरी तरह से मतलब डिपेंड मत हो जाओ कि एनर्जी अपनों को सब कुछ करके देगी, नहीं देगी। आप मेहनत करोगे तभी आपको फल मिलेगा। तो वो बताइए आप, जिससे उनको भी इंस्पिरेशन मिले कि ऐसा काम उनको भी नहीं करना चाहिए, या ऐसा कमेंट या ऐसी कोई स्थिति मतलब। देखो मेरी जो इंस्टाग्राम पे मैं रील्स बनाती थी, 1-2 रील्स पे मेरे इतने मतलब घटिया कमेंट आए थे। उन कमेंट को देख करके मुझे ऐसा लगा था कि मुझे रील्स नहीं बनानी चाहिए। और एक टाइम मतलब ऐसा लगा कि यार मतलब मैं क्या हूँ, इतना कुछ होने के बाद भी मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं क्या हूँ। क्योंकि लोगों को यूँ लगता है क्या है वीडियो बनाने में। मैं उनसे यही पूछूंगी भाई, अगर क्या है वीडियो बनाने में, तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आप मेरी बराबरी करो। देखो बराबरी कोई, मैं से आगे भी बढ़ सकते हो आप, आराम से, बराबरी हाँ करने कहीं भी का जा मैं सकता बिल्कुल है भी नहीं बोलूंगी आप आपको। ये। तो भाई वीडियो बनाने के लिए अकल शक्ल सब चाहिए होती है ना। सिर्फ शक्ल से भी वीडियोस नहीं बनती नहीं है बनते हैं, और अकल से भी वीडियोस अकल नहीं। से भाई भी नहीं अकल है बनते। तुम्हें पर शक्ल तुम्हारी ऐसी है कि वीडियो नहीं बना सकते हो, तो फिर वो अलग बात है। तो आप में माइंड भी होना चाहिए वीडियो बनाने। और जो मुझे बोलते हैं कि क्या होता है वीडियो बनाने में, तो वो लोग एक बार वीडियो बना के तो देखो आप कितनी मेहनत लगती है वीडियोस बनाने 100%। में। एक हाँ, बार बनाइए आप। सही बात। जैसे आप अभी ये बोल रहे थे सर कि मेरे को भी बहुत सारों ने मतलब लाइक नहीं किया, मैंने पोस्ट डाली। तो अब इनको पूछो ये कितनी मेहनत करते हैं। आपका क्या है, आप उस वीडियो को देखोगे ऐसे कर दोगे, पर हमने कितनी मेहनत करी वो हमें ही पता है। और आप देख के सिर्फ 1-5 सेकंड में आप कमेंट रख देते हो कि भाई ये वो फलाना ढिकड़ा। आप एक बार उसकी मेहनत भी देखो कि वो क्या कर रही है, कैसे कर रही है ना। सही बोला। तो उसी वजह से, वो कमेंट की वजह से मुझे लगा था कि मुझे इंस्टाग्राम बंद कर देना चाहिए। बाकी तो और तो ऐसी मेरी लाइफ में कोई मुसीबत नहीं आई है।
बाकी लेकिन एक कमेंट आया था ना, हाँ उसके हिसाब से आपको इवन फ्यूचर में भी कभी डिसाइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी 1 लाख की फैमिली है, तो एक को हटा दो, उनका तो प्यार रहा ना आपके लिए। बस वही वही मुझे तब हम्म, उसका कमेंट देखा, उसके बाद फिर बाकी कमेंट जब देखे ना हम्म, तो यूं लगा भाई एक से क्या फर्क पड़ता है, इसको ब्लॉक ही कर दूं, हाँ या ब्लॉक तो करो। ब्लॉक कर दूं या इसको इग्नोर कर दूं, बात ही जस्ट खत्म, इग्नोर दैट, है ना। दैट्स तो इसलिए क्या, बाकी जो मेरी फैमिली है उसका बहुत प्यार मिलता है मुझे, उसी की मिलना वजह चाहिए। से मैंने सोचा कि फिर से मुझे शुरुआत करनी चाहिए, इसीलिए मेरी आइडिया भी माइनस में भी चली गई थी। अभी 2-3 दिन हुए जिसमें मैं वीडियोस बना के डाल रही हूँ, बाकी लगभग 3-4 मंथ से मैं डीएक्टिव थी, अरे यार, सिर्फ स्टोरी लगाती थी, रील्स वगैरह कुछ भी नहीं, ऐसा चल रहा अच्छा, था जी। दैट्स गुड। तो जैसा कि ये बोल रहे थे कि हमारे साथ भी ऐसा इवेंट हुआ एक बार कि पॉडकास्ट शूट किया, 2 घंटे का पॉडकास्ट था, है ना, डॉक्टर के साथ ही था। जी 2 दिन हो गए उसको अच्छे से प्रो एडिट किया, है ना, बहुत मेहनत की। तो जो मेरा एडिटर है उनसे भी बात की, सबसे किया। लास्ट में जो रिजल्ट आता है तो उसमें वॉइस, क्या पता कोई टेक्निकल इशू है तो वॉइस चली गई, बीच में थोड़ी सी चली गई। हाँ तो कमेंट आया कि भाई पहले एडिटिंग सीख ले। मैं कि भाई पॉडकास्ट की तो ना, तू माइक माइक तक पहुंच जा फिर बात करना, एक बार माइक पे बोलना सीख जा हाँ, किसी इंसान के सामने में कि सामने बोलना हाँ, सीख जाओ। मैं किसका पॉडकास्ट लेता हूँ, एसडीएम हो गए, कलेक्टर मैम हो गए, मैं किसी के साथ भी बात कर सकता हूँ बिना हेजिटेशन, कितना बड़ा अफसर हो। तो मेरे में वो स्किल है, कैसे बात करनी, वो स्किल है। तेरे में तू केवल एक वीडियो की जस्ट वॉइस के हिसाब से मेरे को जज कर लिया तेने, कि हम्म, एडिटिंग सीख ले, ये कर ले, वो कर ले। भाई मैं तेरे कमेंट पढ़ के ना, तेने तो कुछ किया नहीं लाइफ में, मैं बोल दूं भाई कि तू तो कुछ नहीं है, नेगेटिव में है, तो तेरे को कितना बुरा लगेगा ना। मैं ये बोलूंगा नहीं, क्योंकि मैं एनर्जी वेस्ट करता नहीं नेगेटिव हाँ लोगों के सही लिए है। कभी भी। अपना ही है कि पॉजिटिव चीज़ों को देखो, और जो चीज़ अपनों को आगे बढ़ा रही है उस पर ही फोकस करो, हम्म, क्योंकि जहाँ आप फोकस करोगे वैसा ही आप बन जाओगे। हाँ जैसे आप बोल रहे कि आपने वो नेगेटिव कमेंट माइंड में लाए थे एक टाइम के लिए, लेकिन फिर आपने सोचा कि इतने लोग प्यार दे रही हैं, फैमिली प्यार दे रही है, तो फिर आपने स्टार्ट किया। तो आज आप हमारे साथ बैठे हो, जी आपकी जो भी आइडियोलॉजी वो हम हमारे साथ शेयर कर रहे हो, तो हम भी सीखेंगे हम्म, कि यार ऐसा कुछ भी होता है कंटेंट क्रिएशन में, हाँ क्योंकि सही है। मैं भी नया नया हूँ देखो, हाँ हाँ लेकिन अच्छा कर रहा हूँ अपनी लाइफ में कि हाँ, मैंने देखा है 4 आपके लोग देखेंगे आपकी अच्छा लगेगा। यूट्यूब पर जाके देखा है मैंने, बहुत गुड अच्छा कर गुड। रहे हो आप अभी फिलहाल। तो वो चीज़ है कि अच्छे काम में बहुत कम लोग साथ देते हैं, हाँ, बुरे काम बुरे करने काम जाओ में अब भी आपके साथ, 100%। चाहोगे नहीं, जिनको आप पहचानते ना वो भी आपके साथ खड़े हो जाएंगे। इवन मैंने भी जब वो रील देखी आपकी, तो क्योंकि यार ये मैम चाहते तो कल्चर के रिलेटेड वीडियो नहीं बनाते, दूसरे भी बना सकते थे, लेकिन आपने वो कल्चर वाले ही बनाना चाहा। क्योंकि कल्चर तो जैसे आदिवासी कल्चर है, तो वो एक लिमिटेड हो सकता है ना, हाँ कुछ लिमिटेड। जैसे आउटसाइड जाओ तो वहाँ अपन वर्ल्ड लेवल की बात कर रहे हैं ना, संसार की, तो वहाँ आप अपना कल्चर बहुत कम लोग जानते हैं। हाँ तो वो लोग देखेंगे तो उनको कुछ नया दिखेगा हाँ, कि यार कुछ नया है। वो मुझे मेरे कल्चर में यही तो अच्छा लगता है। जैसे मैं यहाँ से एक बार गई थी, मैं यहाँ से मेरी कॉलेज गई, हम्म, ठीक है, भरतपुर गई मैं। हम्म, मैं इसी लुक में गई थी, हाँ, मतलब मैंने यही पहनावा पहन रखा था। हम्म, फिर यहाँ से वहां गई तब तो उन्होंने मुझे सामने से पूछा हम्म, कि आपके इधर यही कपड़े पहनते हैं क्या। अच्छा, मैंने बोला हाँ मेरे इधर यही कपड़े पहनते हैं। हम्म, कि आप जो हो मतलब क्या लगाते हो नाम के पीछे, ये पूछा, अच्छा, ठीक है। मैंने बोला भाई मैं हम आदिवासी लोग हैं, हम्म, और हमारा जो एरिया है, उन्होंने पहले एरिया पूछा कि किस एरिया के हो आप, मैंने बोला प्रतापगढ़। तो अपने उधर क्या भरतपुर की तरफ प्रतापगढ़ को बहुत कम जानते हैं, बहुत कम, चित्तौड़ से जानते हैं। हाँ, अगर चित्तौड़ का चित्तौड़, बोलेंगे हाँ, क्योंकि अपना पहला चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट जो जानते हैं, चित्तौड़ हाँ, था, चित्तौड़, उसके बाद प्रतापगढ़ तो बाद में बना है ना, तो उसके हिसाब से जो है तो चित्तौड़ का बोलो तो समझ जाते हैं। मैंने बोला भाई जो हमारा दक्षिणी एरिया आता है ना, उसमें हमारा यही कल्चर चलता है, यही कपड़े पहनते हैं। अच्छा, कि हमें बहुत अच्छा लगा, हमारे इधर ये नहीं पहनते हैं। तो जब उन्होंने ये बोला ना हमें बहुत अच्छा लगा, तो मुझे उससे भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि भाई मेरा कल्चर भी कोई और पसंद करता है। दैट्स ग्रेट। नहीं, इवन मैं खुद बाहर पढ़ा हूँ, मुंबई पढ़ा, तो दक्षिणा मुंबई। हम्म, तो वहाँ अपने आदिवासी को नहीं आती, वो ओढ़ते हैं, है ना, ओढ़नी, हाँ। ओढ़नी। तो मेरे को वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है ना। हम्म, तो वहाँ मेरे क्लासमेट थी, तो वो उस दिन ऐसे ही नॉर्मली, हमारा संडे के दिन क्या होता है कि वो पहनते हैं, हाँ है ना, कि जो मन में आए वो पहन सकते हो। हाँ तो बाहर के सब पूरे कंट्री के लोग थे वहाँ, तो क्योंकि पूरे भारत से 200 जने सेलेक्ट होते हैं, उसमें मैं भी था। तो 200 जने सब अलग अलग, कौन मणिपुर का, तो मणिपुरी पहन रहा है। हाँ वो लड़की पहन के आई, मैं कि यार कहाँ की है ये, मैं आसाम, उधर भी आदिवासी है, हाँ वो हाँ आसाम के हाँ, आदिवासी थे, है असम ना। के, हाँ। मेरे को मैं कि यार देखो, मतलब यहाँ ये फन कर सकती है, कुछ भी कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मतलब
मतलब कल्चर है तो कल्चर को मतलब यूं प्रेशर मत मानो, हाँ वो अपने अच्छे के लिए होता है कि आप उसको सही वे में देखोगे तो अपनी ब्यूटी है, रियल ब्यूटी वही है देखा जाए तो, ठीक है, अपन कल्चर के साथ जुड़े हुए हैं, वो अपनी पहचान होती है। तो मैंने उसको डायरेक्ट बोला कि आदिवासी, मतलब वो एक छोटी सी हाँ ओलोनी है, उससे डायरेक्ट मेरे को पता चल गया कि वो है। सोचो कि कल्चर का कितना महत्व होता है, डायरेक्टली अपन पूछने की जरूरत पूछने नहीं की जरूरत पड़ती नहीं है कि पड़ती भाई आप कौन क्या हो और कहाँ देश से आए हो। कहाँ से हो, हाँ तो वो चीज़ है। तो इस जर्नी में बहुत सारे आपके जो सोसाइटी है आसपास की, इवन फैमिली भी मेंबर्स भी होते हैं बहुत सारे जो आपको नेगेटिव बोलते भी होंगे, हाँ तो उनके साथ कैसे डील कर देते हैं आप? उनके साथ देखो, पहले तो मेरी फैमिली के बारे में मैं बुरा बोलूंगी तो वो भी सुनेंगे तो मैं नहीं बुरा तो लेकिन उनके सामने बोलूंगी नहीं। हाँ पर देखो, मेरे फैमिली वाले, मेरे घर परिवार को छोड़ करके जो हम्म, मेरे परिवार वाले हैं, मेरे गांव वाले हैं, हाँ उनका तो यही रहता है कि वो मेरे पापा मम्मी को जज करते पहले तो, अच्छा कि आपने आपकी लड़की को हवा में उड़ा रखा अच्छा, है ना तो वो तो जिस सही है ना कि तूने तेरी लड़की को हवा में उड़ा रखा है, एक दिन तेरा नाम खराब कर देगी। ये तो ये अभी जो सोच शब्द है पापा के लिए यूज किया जाता है। हम्म, मुझे कोई नहीं बोलता है, उनको पता है कि मैं वो बंदी हूँ जो हम्म, मुंह पे जवाब देना 100% सही बात समझती हूँ, है हम्म, ना। तो इसीलिए वो मुझे कुछ नहीं बोलते हैं। पर मेरे पापा मम्मी क्या है कि वो थोड़े भोले भाले हैं, तो उनको कोई भी कुछ आके सुना जाता है। हम्म, तो जब पापा वापस से मुझे बोलते हैं, है तो ना, हर्ट करता कि है बहुत हाँ, ज्यादा तो तब मुझे बहुत दुख होता है कि मेरे परिवार के, मेरे अपने लोग मेरे बारे में ये सोचते हैं। तो मुझे परिवार के बारे में खैर हम्म, सब कुछ होता है, ऐसे बोलते हैं ना लोग कि परिवार ही सब कुछ होता है। हम्म, पर मैंने एक चीज नोटिस करी है कि परिवार कभी अपना नहीं होता है, कभी बहुत नहीं कम होता है। लोग होते हैं परिवार में जो समझ पाते हैं इस चीज परिवार कभी अपना नहीं होता। आप अभी अगर आपके साथ कुछ गलत हो गया, आपके ऊपर कोई सा भी केस है, में ठीक है, आप थाने में जाके खड़े हो जाओ, हाँ आपका परिवार वाला अगर एक भी आके खड़ा हो जाए ना वहां पे, बिना कहे, हाँ बिना पूछे, कि एक भी आका वहां पे थाने के गेट पे खड़ा मिल जाए ना आपको, तो मैं मान लूं कि यार परिवार सब कुछ होता है। वो परिवार का मेंबर है हाँ, रियल में मेरे साथ हुआ है एक बार। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं करा, मेरा ऐसा कोई कांड नहीं रहा कि मैं थाने तक पहुंचूं। हम्म, पर मेरे भाई के ऊपर थोड़ा गलत इल्जाम लगा दिया गया था किसी ने, हम्म, तो उसको यहाँ अरनोद थाने में ही लेके आए थे, ठीक है। हम्म, तो उसमें क्या है कि फिर मैं भी आई यहाँ पे। हम्म, तो भैया के ऊपर केस ये था कि कोई राजपूत समाज के थे, हम्म, उन्होंने केस करा था कि भाई जाली वाली तोड़ दी। अच्छा उस टाइम पे मैंने मेरे परिवार वालों को सबको बोला, अच्छा सबको बोला मैंने कि भाई आप यहाँ आके खड़े रह सकते हो हमारे साथ थोड़ी देर के लिए ही सही, हम्म, क्योंकि थाने में सबसे पहले वही केस होता है, तो इनको केस के ऊपर कार्रवाई तो की जाती नहीं है। ये पहले बोलते हैं भांग जड़ा कर लो। हाँ एक प्रोटोकॉल मेरे एक मतलब नहीं, हम्म, मैं भांग जड़ा अच्छा नहीं समझती हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो भैया, अगर भांग जड़ा करना होता है तो घर पे कर लेना, हम केस क्यों हाँ करें, केस क्यों करे क्यों करें केस, हाँ सही बात है ना। हम्म, तो अब उनका रहा कि भाई भांग जड़ा कर लो। हम्म, अब कैसे, परिवार वाला कोई आके खड़ा नहीं है, हम्म, कैसे भांग जड़ा कर ले। हाँ बोलने वाला चाहिए ना बोलने सपोर्ट वाला में चाहिए ना। हाँ तो उस टाइम पे मैंने रियलाइज किया कि परिवार कभी साथ नहीं देता है ना। और जहाँ पे भी लड़ना है, पर उस टाइम पे मेरे समाज ने मेरा साथ दिया था, क्योंकि जब मैंने मेरे भाई के बारे में दादा को बोला, हम्म, जैसे दादा का नाम तो नाम लेने की जरूरत नहीं, दादा मांगू दादा ही होते हैं अपने प्रतापगढ़ के। हम्म, तो उनको बोला तो उन्होंने बहुत सपोर्ट करा, हम्म, ठीक है। मेरे भाई को अंदर भी नहीं जाने दिया, उससे पहले उनको निकाल दिया गया। तो इसीलिए मुझे उसी दिन से, उससे पहले मैं सब कुछ मानती थी, परिवार को ऐसा कुछ नहीं, वो मेरे बारे में बुरा बोलते थे उसकी बात भी मैं मानती थी हम्म, कि हाँ चलो कोई ना, बोलते रहते, बड़े हैं, अपना सुनने का काम है, सुन लेते हैं, क्या सुन लेते जाता हाँ है ना। तो पर उसके बाद जब मेरे को लगा ना उस दिन, उस टाइम पे मैं अकेली थी ना मेरे भाई के साथ, तो तब लगा मुझे कि परिवार कुछ नहीं होता है। अच्छा और गांव वाले, अभी आप यहाँ, मैं आपके सामने बैठी है, आपको पता है कि मैं कहाँ तक हूँ, हम्म, है ना। अब अगर आप इसी जगह ना, आप मेरे गांव जाके देख लो हम्म, और मेरे बारे में पूछो, किसी भी इंसान से पूछो, हम्म, गांव में जाकर ये पूछो संतोष भिल कौन है, वो जानते हुए भी मेरा घर नहीं बताएंगे आपको। अच्छा मतलब इतनी जलन होती है, आप सोच सकते हो। नहीं होना चाहिए यार सबका ये अपना चलता अपना है मेहनत गांव में, रहता ये हाँ चलता है चलता मेरे थे गांव हाँ में कि मैंने मेरे साथ हुआ है, तब बता रही हूँ मैं आपको, हाँ ऐसे भी नहीं बता रही। हम्म, मेरे को कोई इनवाइट कार्ड देने के लिए आया था शादी में, जो भैया मुझे जानते नहीं थे। हम्म, तो उन्होंने गांव में आके पूछा कि भाई संतोष भिल का घर कहाँ है। हम्म, तो बंदे ने, जो मेरे अंकल लगते हैं, अच्छा ठीक है कोई और भी नहीं, अदर की तो मैं बात भी नहीं कर सकती हूँ, मेरे अंकल लगते हैं, उन्होंने क्या बोला, कौन संतोष भिल, मैं तो जानते ही नहीं हूँ। अच्छा तो ये होता है गाँव में।
ऐसा उसके नहीं, बाद हाँ। भी मैं समाज को लेके चलना चाहती हूँ कि कोई बात नहीं, वो मेरे इधर के नहीं समझे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब उनका सबसे बड़ा चीज ये है कि आदिवासी क्या होता है, अच्छा, सबसे बड़ा चीज यही होता है उनका कि हम नहीं मानते हैं। मैं बोलती भाई मत मानो, तुम अदर हो तो तुम यहाँ कर क्या रहे हो? अगर तुम आदिवासी नहीं हो तो यहाँ कर क्या रहे हो? ये एरिया तो हमारा है, आपको तो यहाँ रहना ही नहीं हाँ, चाहिए। समझ होनी चाहिए अगर अपने आपको समाज की। मतलब आदिवासी बोलने में शर्म आ रही है तो आपको रहने में भी शर्म आनी चाहिए ना रहने यहाँ, में सवाल। है ना? ये होता है गाँव समझ में। होनी चाहिए अपने समाज के बारे में, हाँ, क्योंकि समाज को ही नहीं जान पाए तो फिर मतलब कुल मिलाकर आप परिवार को ही नहीं जान पाए तो फिर क्या जानोगे, हम्म। क्योंकि जिसमें रह रहे हो, जहाँ से आप खा रहे हो पी रहे हो, उसको ही ये नहीं जान टाइम पाए जो कुल था मिलाकर। मेरा वो थोड़ा पहले था, अब तो शायद सबको पता चल गया है कि भाई ये वीडियोस वगैरह बनाती है, इसका थोड़ा आगे तक है यूं। अच्छा, तो अब शायद मुझे उनके व्यवहार में परिवर्तन लग रहा है कि भाई वो मुझे सपोर्ट करना चाह रहे हैं, अच्छा। पर जब उन्होंने मेरा सपोर्ट मेरा करना चाहिए था उस टाइम पे नहीं किया ना, तो मैं अब उनको कुछ नहीं समझती। नहीं, समझना भी नहीं चाहिए क्योंकि क्योंकि जिस टाइम पे हाँ। उनको मुझे समझना चाहिए उस टाइम पे उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं समझा है, तो अब मैं उनको क्यों समझूं? हाँ, कभी हाँ? कभी वही कि ज्यादा प्यार भी लोगों को यूँ लगता है कि इसको कुछ चाहिए होगा अपने से। रहता है ना, कि रहता है। जैसे अपने रहते हैं बहुत सारे अपने फ्रेंड सर्कल में भी रहते हैं हम्म। जिनको अपनों से बहुत ज़्यादा लगाव रहता है, तो उनको ये लगता है यार इसको कोई अपनों से कोई चाहिए होगा तब जाके अपनों से लगाव कर रहा है ये भाई। एक दोस्ती होती है, फ्रेंड सर्कल होता है, लगाव हो जाता है, क्योंकि दोस्त होते हैं तो अपन उनको फैमिली मानना लगते हैं फिर, क्योंकि फैमिली मेंबर्स सब जगह नहीं आ सकते, लेकिन दोस्त है तो अपन ऑन कॉल, जैसे आपके फ्रेंड भी आए तो आप पे विश्वास है उनको, दैट्स वाई आए, नहीं तो कौन। मैं तो फैमिली से ज्यादा अपने दोस्त पे भरोसा करती हूँ। वही तो क्योंकि वो चीज दोस्त को मैं परिवार मानती हूँ, परिवार क्योंकि मानते परिवार हैं, परिवार नहीं होता है, दोस्त जो होता है ना वो आप जहाँ चाहो वहाँ आके खड़ा रहता समझता है। है कुल मिला के, हाँ, दोस्त आपके साथ रहता है तो आपकी फीलिंग, आप किस वे में बात करते हो, कैसे रहते हो, सब पता है उसको, सही। तो आपको परिवार से भी ज़्यादा जानने लगता है एक समय के बाद। हम्म। दैट्स ग्रेट। तो जैसे आप बहुत सारे अपने आदिवासी मतलब मूवमेंट्स हुए हैं ना, आंदोलन हुए, उसमें भी जुड़े रहे, और ग्राउंड लेवल पे आपने बहुत लोगों को समझाया भी और सपोर्ट भी किया अपने हाँ। आदिवासी समाज को, तो ऐसे कोई दो चार किस्से जो आपको लगा कि आपने हेल्प किया लोगों को और उससे बहुत प्यार मिला हो? कैसे? मैं मतलब समझी नहीं। जैसे आप ग्राउंड लेवल पे बहुत जगह गए हैं ना, हाँ। जैसे कुछ भी, जैसे मान लो कोई इवेंट हुआ हो, हाँ। जैसे आदिवासी अपना रहता ही है दिवस, हाँ। उसमें भी आप जाते होंगे, तो उसमें कभी आप बोले हो कुछ, या फिर ऐसी कोई हाँ। बात बोली हो जिससे आपको लगा हो कि यार चार लोगों को मेरी एक बात से इतना इम्पेक्ट पड़ा? मैंने अभी तक देखो मंच पे तो सिर्फ कलेक्ट्री में बोला था। अच्छा। उससे पहले मैं बोल रही ना, मुझे डांस में ज्यादा इंटरेस्ट था, तो फर्स्ट टाइम हम्म। जब मैं ना इंस्टाग्राम पे आई ना, उससे पहले भी मैंने डांस ही करा था, मंच पे करा था, बिरसा मुंडा जयंती पर अच्छा। खेरोट, हम्म। है ना, तो वहां पे डांस करा था। उसके बाद फिर मैंने अपने 9 अगस्त पे प्रतापगढ़ जो मनाते जिला स्तर पे तब करा था। उसके बाद कलेक्ट्री में मुझे बोलने का मौका मिला, क्योंकि मुझे डर लगता था पहले बहुत कि मैं क्या बोलूंगी कैसे हाँ, बोलूंगी। एक रहता मुझे है। बहुत बार बोला भी है मेरे सर वगैरह ने कि नहीं, बोलना सीख, तू अच्छा बोलती भी अच्छा है, तू बोल 100%। सकती है, कुछ कर सकती है तो बोल। पर मुझे एक डर सा रहता था कि क्या पता मैं क्या बोल दूंगी, पता नहीं लोग मुझे क्या बोलेंगे। तो मैंने एक बार कलेक्ट्री में बोला था, और एक मुद्दे पे बोला था भाई कि यही बस जो अपने यहाँ पे जो गर्ल्स होती है उनकी डिलीवरी टाइम में बहुत प्रॉब्लम होती है, ये होती है कि ब्लड की कमी होती है। अच्छा, हाँ। इसी मुद्दे पे मैंने वहाँ बात करी थी कि जो ब्लड की कमी आप देख ही रहे हो, अभी जो डिलीवरी हो रही है ना उसमें लगभग लगभग 99% में मान सकती हूँ कि ब्लड की कमी आ रही है। ठीक है, तो उसमें मैंने सिर्फ ये बोला था कि जो औरतें ज्यादातर मतलब भगवान पे व्रत पे वगैरह ज्यादा भरोसा फास्ट, करती हाँ। है, तो देखो मैं उनको ये तो नहीं बोल सकती हूँ कि आप मत करो। हाँ, आप आपका। भगवान पे भरोसा करते हो, करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। देखो भगवान सबका होता है, मैं भी मानती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं मानती हूँ, ऐसा भी नहीं रखती हूँ। तो मैंने उनको ये बोला था, तब वहाँ पे औरतें भी थी मेरे सामने, और वहाँ पे मैंने जब बोला तो ये बोला था कि भाई आप व्रत करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर इतने व्रत भी मत करो कि आपके शरीर को भी नुकसान पहुंचे। हाँ, वो ब्लड ही कम हो जाए। अगर बॉडी में व्रत ब्लड। करने से भगवान सब कुछ देता होता ना, तो मंदिर के बाहर जो बैठे हुए भिखारी होते ना, वो हाँ, अभी करोड़पति होते हाँ, उन अगर व्रत से उनकी होता, तो व्रत ही क्योंकि चल वो रहा है, हाँ। व्रत ही चलता है उनका, उनको खाने को नहीं मिलता बहुत कम मिलता है, हाँ। है। अपन देखते हैं बहुत सारे बच्चों को खाने को नहीं मिलते, एक एक रुपए के लिए तरसते हैं वो, है। तो मैंने सब इसी मुद्दे पे बात करी थी। तो तब मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन दिया था, सर है मेरे, उन्होंने
कि बहुत ही अच्छा बोली है, तू बहुत कुछ कर सकती है। वहां से मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा था कि मुझे सच में बोलना चाहिए कहाँ बोलना पे। चाहिए हाँ, 100%। क्योंकि वीडियोस तो मैं बनाती हूँ, तो मुझे इसके साथ साथ बोलना भी सीखना चाहिए, ताकि मैं किसी के सामने झुकूं नहीं, मुझे बोलना आना चाहिए। और आज की जनरेशन यही है कि अगर बोलोगे नहीं ना आप, हाँ, तो आपको लोग बेच के खा जाएंगे। बेच के, हाँ 100%। बोलना ही सब कुछ है, मतलब हाँ बोलने का तरीका होना चाहिए, बस सामने वाला अपने आप ही आपके सामने से हट जाएगा। हाँ, आपको मतलब जैसे आप इतने फॉलोअर से आपने मेहनत की है ना, हम्म। तो अगर आप कोई प्लेटफॉर्म पे जा ही नहीं रहो, जैसे मैं थोड़ा बहुत बात करूँ जो भी गवर्नमेंट जॉब में, मैंने खुद ने बहुत को अप्रोच किया है ना, हम्म। पॉडकास्ट पे सर आप बोलोगे तो 4 लोग देखेंगे। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हाँ क्योंकि हमारा एरिया जैसे लोग बोलते हैं कि पिछड़ा है, तो आप इसमें, मैं चाहता हूँ कि इसको हटाओ, वर्ड को बहुत कम समय में हट जाना चाहिए। हाँ हाँ। मेरा ये उद्देश्य रहा शुरुआत से। तो मेरा यूँ है कि जितना भी मैं मतलब जो भी जॉब्स में है, इवन जो भी समाज को कोई कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उन सबको बुलाऊं और पॉडकास्ट लूँ उनका, जिससे जो भी देखें उनका कुल मिला के माइंडसेट चेंज हो। हम्म। तो जैसे मान लो कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, चाहता है कि अपने ज़िले से कलेक्टर बने, अभी तक कोई बना नहीं है, मेरा वो भी उद्देश्य है कि अपने ज़िले से बहुत जल्द कलेक्टर बनाना कलेक्टर है कुछ बन। भी करके। हाँ। तो मेरा यूँ रहता है, इसीलिए मैं कलेक्टर मैम के पास गया था कि मैम आप एक कलेक्टर होके अगर आप पॉडकास्ट के थ्रू उनको बताओगे कि मैंने भी ऐसी जर्नी देखी, हाँ। जैसे दिन आप हैं अभी वैसे मैं भी थी, मैंने भी मेहनत की, मैंने ये किताबें पढ़ी, ऐसे ऐसे दिन आए, मेरे माँ बाप ने ऐसा मेरे को बोला, मोटिवेशन दिया, बहुत सारे लोगों ने मेरे को नीचे गिराने का भी देखा, मैंने ये कोचिंग ज्वाइन की, यहाँ से मेरे को ये फ़ायदा हुआ। तो वो हमारे लोग सीख जाएंगे और कोरिलेट कर लेंगे कि हाँ यार मैम सही में कलेक्टर बन के हमारे ज़िले की कलेक्टर है, उन्होंने इतनी मेहनत की, आज कलेक्टर पोस्ट पे हैं। हाँ तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो सीख के ना वो खुद मेहनत करेंगे। ऐसे तो नॉर्मली हाँ बहुत सारा कंटेंट पड़ा है यूट्यूब पे, हाँ लेकिन अपने जिले के कलेक्टर अगर खुद बोलेंगे तो उनको ये लगेगा इतने मतलब कलेक्टर बने हैं यार इतनी मेहनत करके, हाँ। इतनी सही बात। मेहनत तो मैं भी कर सकता हूँ कैसे भी करके, नहीं, अपने लोग तो मेहनती है बहुत, तो कुछ भी करके बन जाएंगे। मैं बोल रहा 100%, अगर एक कलेक्टर अपने जिले से निकल गया ना, जैसे RS एक निकला था है ना, हाँ एक RS ऑफिसर बना, उसके बाद आप देख लो 5-7 तो नॉर्मल हो गया, हर एग्जाम के बाद 5-7 बन ही रहे हैं। तो वो कैसे हुआ? हाँ। मतलब एक एक बार अगर कोई इंसान ने वो लिमिट तोड़ दी, तो दूसरों को लगता है भाई ये इसने तोड़ दी तो मैं ही तोड़ सकता हूँ लिमिट। तो वो बात है, इसीलिए मैंने लिमिटलेस नाम रखा है कि लिमिट कोई होती नहीं है, एक इंसान को लिमिट तोड़ देगा ना, अब तो अब दूसरा भी तोड़ने के लिए तैयार रहेगा। सही। मैम को मेरा यही इन्विटेशन है, और पॉडकास्ट के थ्रू भी यही बोल रहा हूँ कि मैम अगर रियलिटी में आप चाहते हो कि प्रतापगढ़ जिले में आपके रहते अगर कलेक्टर बने कौन, तो आपको एक पॉडकास्ट हमारे साथ रिकॉर्ड करना ही चाहिए 100%। हाँ तो बिल्कुल। मेरा यही उद्देश्य है, और मैं भी यही चाहूँगा कि आपके रहते हुए भी कलेक्टर बन सकता है, हाँ, और आपका भी नाम होगा कि उस टाइम में उस ड्यूरेशन में कोई क्योंकि कलेक्टर जो निकला था, कलेक्टर बनेगा तो वो आप ही का नाम लेगा। आप ही का नाम हाँ, कि लेगा, भाई मैंने उनको देख करके देख के सीखा गया। है। क्योंकि होता है ना, जैसे आप जैसे जब अपनी संस्कृति के बारे में बात करते हो, तो जो भी नहीं जानते थे वो तो आपका ही नाम लेंगे ना, कि मैंने संतोष जी बिल से इंस्पायर हुआ मैं। इवन मैं खुद मॉडल स्कूल में जाता हूँ, तो नीट की तैयारी कैसे की, कैसे डॉक्टर फील्ड में आए। हाँ तो अभी जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, तो सेलेक्टेड स्टूडेंट बोलते हैं कि देवेंद्र भाई आते हैं, हमको बताया था मॉडल स्कूल में कि ये गलती नहीं करनी, वो नहीं करनी, तो आज बोलते हैं वो हाँ बेफिक्री बोलेंगे, बेझिझक बोलेंगे कि उन्होंने बोला, अदरवाइज क्यों बोलेंगे? हाँ। सही। तो वो बात है, तो अपना कंट्रीब्यूशन दो, रिजल्ट क्या आएगा वो वो उनका बात। है, हाँ जो मेहनत कर रहा है उसको अपने आप ही रिजल्ट तो मिलता ही है, हाँ। जितने कुछ करोगे तो वो रहता है। तो जैसे अपन अब बात करते हैं, जैसे आप जो जनरेशन देख रही है आपको, हम्म। कंटेंट क्रिएटर स्टार्ट करना चाहती है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है ना, तो जैसे आप कौन सी ऐप यूज़ करते हैं जिससे मतलब आप वीडियो एडिट कर रहे हो, तो पोस्ट का टाइम ऐसा कुछ मतलब इनको बताए कि जो देखे तो उनको यूँ लगे कि जो संतोष जी बहन है अपने, हम्म। वो कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, हमारे जैसे ही हैं। हमारे जैसे ही क्योंकि है। इवन मैं भी जब छोटा था 10-15 साल का, तो उस टाइम यूँ लगता था कि यार ये फिल्म स्टार बहुत बड़े होते हैं, लेकिन जब मैं रह के आ गया उधर, तो उसके बाद मेरे को ये फील हो गया कि वो कुछ अलग नहीं करते हैं। उनकी एक हैबिट होती है, इस टाइम पे सोना, इस टाइम पे ये करना, इस हाँ टाइम पे ये करना, वो उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर लेते हैं, तो जाके वो आज इतने बड़े बन गए। अदरवाइज वो भी अपने जैसे हाँ। इंसान होते अपने हैं। जैसे। तो इसलिए, क्योंकि बहुत सारे देख रहे हैं कि नहीं यार 100 के वाले बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी अपने बहन ही है, या बड़ी बहन के हिसाब से आपको जो बताए वो आप सीखो, उसको कंसिस्टेंसी के साथ करो, तो आप भी एक दिन इस पॉडकास्ट पे मैम की तरह बैठ सकते हो और अपनी जर्नी शेयर करते मिलोगे। वो बताइए। तो मेरा देखो, वीडियो बनाने में आप एडिट का पूछ रहे हो, तो मैं वीडियो एडिट नहीं करती हूँ। अच्छा। पहली बात तो
मैं जो वीडियो बनाती हूँ नॉर्मल मेरा फोन है, मेरे पास कोई आईफोन वाईफोन भी नहीं है मेरा नहीं नहीं, वो छोटा तो सा ऐसा फोन कुछ है, नहीं है। उसी में मैं वीडियो बनाती हूँ और सिर्फ फिल्टर यूज कर लेती हूँ एक दो। हाँ और उसमें जो मैं एक काम करती हूँ, जैसे कि वीडियोस बनाते हैं, अब जिस लोकेशन पे आप वीडियो बना रहे हो ना, हम्म, उसी लोकेशन पे रह करके जिस टाइम पे फर्स्ट आप वीडियो बना रहे हो वो हाँ वीडियो उसी टाइम पोस्ट कर दो। उसी टाइम। हाँ, अच्छा, जैसे अपन ये देखते हैं कि यार अभी नहीं डालते, शाम को शाम डालते को हैं, डालते फिर हैं। सुबह डालेंगे, टाइमिंग देख के डालते अच्छा, हैं। आपके टाइम फिक्स लेकिन नहीं है। मैं क्या हाँ करती हूँ कि जिस लोकेशन पे हूँ, हाँ ये बात मैंने नोटिस मेरे इंस्टाग्राम पे की है मैंने, क्योंकि मैं पहले यही सोचती थी कि अभी वीडियो बना लेती हूँ, हाँ, शाम को डालूंगी, सुबह डालूंगी, दोपहर में डालूंगी, ऐसा सोचती थी। पर जब फिर बाद में पता चला कि भाई ऐसे वीडियो नहीं चलती है, अच्छा तो मैं जहाँ लोकेशन पे रहती हूँ, पहला वीडियो बना जैसे बनता है मेरा आधा घंटा घंटा भर जो भी लगता है, उसके बाद वो वीडियो पोस्ट कर देती हूँ। अच्छा और उसके बाद बाकी के वीडियो जो है वो बनाने में टाइम तो वैसे लग ही जाता है, तो कंटिन्यू वीडियो में नहीं डालती हूँ। अच्छा। एक तो उस टाइम डाल देती हूँ, फिर दो तीन वीडियो और बना लेते हैं उसी दिन, एक ही दिन में, एक दिन में मैं तीन चार वीडियो बना के रख लेती हूँ, हाँ बाद में पोस्ट करती हाँ रहती हूँ, कभी पर हो एक जाता वीडियो जो लोकेशन है वही डाल देती हूँ। है। अच्छा उसके बाद शाम को लगभग मेरा जो रूटीन है वीडियोस डालने का वो है 6-7। अच्छा, 6 से 7। हाँ, मैं 6:30 या 7 बजे, 7 बजे से पहले पहले मैं वीडियो पोस्ट कर देती हूँ। अच्छा और सुबह तो मैं कभी कभी पोस्ट डालती हूँ, रील्स सुबह नहीं डालती हूँ, पोस्ट डालती हूँ सुबह। अच्छा कुछ अगर मुझे अच्छा लगे कि मैं पोस्ट डाल दूँ, मेरी फोटो वगैरह कुछ डालती हूँ, या फिर कुछ आदिवासी समाज में कुछ चल रहा है फिलहाल अभी, कुछ मतलब वो कुछ भी मतलब नया पुराना चल रहा हो ना, तो मैं देख लेती हूँ व्हाट्सएप ग्रुपों में, हम्म, और मेरे को जब जानकारी मिलती है तो वो पोस्ट कर देती हूँ मैं। बाकी मेरा जो रील्स बनाने का टाइम है वो तो मैं शाम को 6-7 के बीच में डालती हूँ, एक लोकेशन पे डालती हूँ। अच्छा, मतलब तो आप कोई एडिटिंग किसी एडिटिंग नहीं करती का हूँ नहीं। मैं। एक दो वीडियो अगर आपको मेरे इंस्टा पे मिलती है एडिट करी हुई तो वो मैं नहीं करती हूँ, कोई कोई भैया है मेरे जो उनको लगता है तो वो मुझे खुद बोलते हैं दीदी आपकी वो वीडियो मुझे भेजो, मैं आपकी एडिट करके वापस दे देता हूँ। तो अच्छा, वो एडिट करके मुझे कभी डाल देते हैं, बाकी मुझे एडिट करना नहीं आता है। हम्म। मतलब विदाउट एडिटिंग ये यहाँ तक पहुंचे, सोच लो। तो आप भी स्टार्ट कर सकते हो, जो भी जर्नी स्टार्ट करना चाहता है कंटेंट क्रिएटर की और मैम की तरह बनना चाहता है तो कर सकते हो आप भी, और एक स्किल के हकदार बन सकते हो और फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो बहुत जल्द। दैट्स ग्रेट। तो जैसे कि अभी आपने सुना होगा यूथ को लेकर बहुत ज़्यादा चल रहा है कॉकरोच वाला, है ना, कॉकरोच जनता हम्म। पार्टी। तो उसमें आपका क्या मत है, मतलब आप उसके बारे में क्या बताना चाहते हो? देखो ये जो है युवाओं को बोला गया है कि हाँ कॉकरोच है ना, तो हम्म, जो मैंने फर्स्ट में वो पोस्ट देखी थी, मुझे उसके बारे में अभी तक मैंने पूरी जानकारी लेने की कोशिश नहीं अच्छा करी है, कोशिश नहीं। पर मैंने पोस्ट देखी थी जो ये इसमें यही है कि युवा से संबंधित है कि भाई युवाओं को बोला गया है कि आप तो कॉकरोच हो, है ना। हम्म, तो मैं उसका समर्थन करती हूँ, क्योंकि भाई आप नेता लोग हमें कॉकरोच बोलोगे तो फिर मतलब हम आपसे हमारा हक मांग रहे हैं, हाँ और आप बोलते हो कि ये कॉकरोच क्या कर लेंगे, तो हाँ ये तो वो नहीं गलत होना, बात क्योंकि होती है। अपना जो देश है वो पूरा युद्ध से ही भरा हुआ है। और अब की हम्म। युवा को आप गलत समझते हो कि भाई ये क्या कर लेंगे, तो भाई युवा तो अभी की युवा के साथ आप ये नहीं बोल अल्टीमेट चीज सकते है हो कि क्योंकि क्या कर लोगे, क्योंकि हम्म, अभी की युवा जो पढ़े लिखे हैं, जो आपने पहले जितना लूटना था वो सब कुछ आप कर चुके हो। मैं सरकार से ही बोलना चाहूंगी है कि हाँ, जितना आपको करना था आप कर चुके हो। कर चुके पर हैं। आज की जो जनरेशन है सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब जानते हैं, जो एक्टिव है वो तो जानते हैं, और जो कभी कभी मैंने तो ये भी देखे हैं कि जो पढ़े लिखे हैं वो भी अनपढ़ की तरह बातें हाँ करते हैं। ये भी मैंने मैंने भी ये चीज देखा है। देखी है, जो पढ़े लिखे होकर के भी भाई आप अपने हक के लिए नहीं बोल सकते हो, और आप पढ़ रहे हो। तो कोई किस मतलब काम नहीं, की उस पढ़ाई है पढ़ाई का आपकी? कोई मतलब नहीं भाई क्योंकि कहीं कुछ हो रहा है, आपके समाज के साथ गलत हो रहा है, आप वहां उठ के बोल नहीं सकते हो, और आप बोलते हो कि भाई मैं ये कर रहा हूँ वे कर रहा हूँ, मेरी ये डिग्री हो गई, क्या मतलब उस डिग्री का? डिग्री कोई मतलब नहीं नहीं, रहता। आप वहां बोलो भी सही कि उसका बताओ कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, हाँ कि आपके साथ गलत हो रहा है तो ये गलत है, सही है तो सही। अरे बहुत सारे लोग डरते हैं सच को सच बोलने में, 100। भाई क्यों डरते हो? आपके समाज के साथ खड़े रहो ना आप, हैं? नहीं, सही के जो साथ खड़े सही रहना ही चाहिए, है हाँ। सही के साथ सच खड़े रहो, मैं हंड्रेड तो ये भी परसेंट नहीं बोल रही कि समाज के साथ खड़े हाँ, रहो। जो अगर सही मैंने है उसके साथ। गलत बोल दिया हो तो नहीं सॉरी, नहीं नहीं बट नहीं, मतलब जो सच है उसके साथ खड़े रहो आप। 100% रहना भाई आप चाहिए। पढ़े लिखे हो तो सच के साथ खड़ा रहना सीखो ना। आप गलत, अरे यार वो उस लाइन जा रहा तो कोई बात नहीं, हम भी उधर चल लेते, क्यों? भाई गलत गलत होता है, सच सही होता सच है सही ना। है, दैट्स ग्रेट। तो वही है कि सच के साथ खड़े रहो, क्योंकि जो सच बात है वो आप कितना भी उसको ऊपर नीचे कर लो, तोड़ लो फोड़ लो, कुछ भी कर लो, जो सच होगा वो एक दिन आपके सामने आ जाएगा। हम्म। और जैसे कॉकरोच जनता पार्टी की बात करें, यूथ को इतना नीचे बोलना कि वो कॉकरोच है वो है, तो वो उनको हर्ट करता है।
हर्ट और करता है। इवन जितने भी यूथ हैं अब हो रहे, यूनाइट होना चाहिए उनको। हाँ और बिल्कुल। इवन मेरा भी मत बीजेपी की तरफ जाता है, क्योंकि यूथ अगर इस कंट्री को संभालेगा ना, हाँ तो ये अमेरिका तक पहुंचने में इसको टाइम नहीं लगेगा। सही है। जो लोग बोलते हैं ना कि अमेरिका से अपन 15 साल पीछे हैं, 20 साल पीछे हैं, भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। माइंडसेट तो सबके पास है, सब इंसान ही है, लेकिन पावर किसके हाथ में वो ज़्यादा मैटर करता है। जैसे पावर से, जैसे आपने मूवी देखी होगी बहुत सारी, तो एक मूवी है उसमें बोलते हैं पावर से वह बल्ब भी चलता है, हाँ लेकिन उसी पावर से आप जल भी सकते हो, खुद को भी हार्म करवा सकते हो, क्योंकि पावर है वो। तो उसको किस वे में यूज़ कर रहे हो, अगर आप क्रिएटिव वे में यूज़ कर रहे हो तो उजाला कर सकते हो किसी घर में, गलत वे में यूज़ कर रहे हो तो उसी पावर से बहुत सारे मरते भी हैं, बिजली से, नींद से। हाँ तो वो मैटर है कि आपकी सोच कैसी है, वो रहती है। और अपने प्रतापगढ़ जिले की बात करें तो संस्कृति का तो मैम संभाल ही रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि ऐसी और बहनें आएँ, भाई आएँ, जो अपने ज़िले को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट करें, और अपने कल्चर को और अपने ज़िले को सपोर्ट करें, कि अपना ज़िला भी एक दिन यूं अपनों गर्व से बोलना चाहिए कि हम प्रतापगढ़ से हैं। जैसे हाँ मैंने खुद ने देखा है कि इवन हमारे साथ के स्टूडेंट है बहुत सारे, वो बोलते ही नहीं है कि हाँ, प्रतापगढ़ ये मैंने भी बोलेंगे नोटिस करा है। तो डायरेक्ट सामने वाला यूं बोलेगा, अरे यार वहाँ तो क्या है, कुछ हाँ नहीं है बस यार, यही। उधर तो कुछ नहीं है। तो इवन जब मैं दक्षिणा पुणे पढ़ा तो वहाँ यूं बोलते हैं प्रतापगढ़ है, रहते भाई उधर तो राजस्थान मतलब रहते। हाँ मैं कि भाई प्रतापगढ़ एक बार आके देखो, स्वर्ग है। जितनी ग्रीनरी प्रतापगढ़ में है उतनी तो तुम्हारी इधर कंपेयर करो उस बराबर ही है, देखा जाए तो वो चीज़ है कि जब तक आप उस चीज़ को एक्चुअल वे में जाके नहीं देखोगे ना, तब तक आपको रियलिटी पता नहीं चलती है। हाँ तो वही चीज़ है, मेरे फ्रेंड्स को मैं यही बोलता हूँ, एक बार प्रतापगढ़ आओ, जो मेघालय ने उधर के है ना, हाँ आउटसाइड के, यूपी की हाँ तरफ से, हाँ यूपी हो गया उधर बिहार, तो वो उनको लगता है राजस्थान मतलब रेत, क्योंकि रहता। वो एक्चुअली में आए नहीं अपने यहाँ, हाँ आए तब पता चला ना। अपनों को भी बिहार के बारे में क्या पता है, हाँ सही है। क्योंकि अपन गए ही नहीं वहाँ। वो चीज़ है, तो आप वहाँ जाओगे तब रियलिटी में आपको पता चलेगा। जैसे दिल्ली का पोल्यूशन अपन सुनते हैं, बहुत पोल्यूशन है, बहुत हाँ पोल्यूशन है, तो वहाँ जाओगे तब पता तब चलेगा। पता चलेगा सही। इवन मैं गया तो मेरे को सही में लगा कि जो बात है वो सही है। अदरवाइज तो मैं ये सोच रहा था कि नहीं यार, उस ऐसे ही बोलते रहते हैं, सांस नहीं ले पाते। मैं जैसे ट्रेन से उतरा, आप बोलो मतलब ये ऐसा हो गया ना, किसने मुंह बंद कर दिया और नाक बंद कर दिया, ऐसा हो गया था, कंजेस्टेड जैसा एक टाइम के लिए। फिर हम दिल्ली गया मेरे को, मतलब दोस्त के वहाँ कॉलेज में, तब जाके फील हुआ अच्छा, क्योंकि वहाँ पेड़ पौधे बहुत सारे हैं, इधर पेड़ पौधे नहीं थे। तो वो चीज़ें रहती है। तो और क्या ऐड ऑन करना चाहोगे अपने जिले के लिए? और अपने आप? जिले के लिए मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप गर्व से बोलो कि हम प्रतापगढ़ से हैं, और गर्व से बोलने के लिए आपको कुछ करना भी पड़ेगा। ऐसे तो आप गर्व में फील हाँ करोगे नहीं। हाँ देखो मैंने भी ये, मैं भी आपको पहले ही बोल चुकी हूँ सबसे पहले कि मैं भरतपुर जब कॉलेज में गई थी तो मैंने बोला मैं प्रतापगढ़ से हूँ। हम्म, तो प्रतापगढ़ को कोई जानता भी नहीं हम्म, है ना उधर के एरिया में। जब चित्तौड़ का बोला तो चित्तौड़ का थोड़ा नाम चलता है, हाँ तो उस हिसाब से। हम्म, और है ना, अपने प्रतापगढ़ में एक चीज मैंने ये नोटिस करी है कि जो यहाँ पे पहले महाराजा का जो था, हाँ ये महल वगैरह, हम्म, जब इसको जानेंगे कब प्रतापगढ़ को, पहली बात तो हाँ तभी जानेंगे ना कि कुछ हो, कुछ हो। कुछ तो होना चाहिए ना। हम्म, भाई जब ये युद्ध वगैरह हुए, जो भी अपना मानते हैं अपन, तो अब चित्तौड़ में तो आप सारी चीजें अपन देख सकते हैं, देख सकते हैं, जाके देख सकते जाके हैं। देख। जो अपन पढ़ते हैं हम्म, मेवाड़ का पूरा इतिहास अपन वहां जाके देख सकते हैं। तो अब मैं अपने प्रतापगढ़ को कांठल भी बोलते हैं भाई, हम्म, तो उस हिसाब से मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे अपने यहाँ पे वो भूत बंगला ऐसे बोलते हैं अपन, है हम्म, ना। तो उसको अगर उसको रौनक में ला दो तो क्या लोग यहाँ घूमने नहीं आएंगे? आएंगे 100%। मुझे आएंगे हाँ, ना, एक टूरिस्ट प्लेस बनाओ है उसको। ना। हाँ उसको थोड़ा बनाओ। मॉडिफाई कर दो जैसे थोड़ा बहुत, एक हाँ। और है अपनी दीवाक माता है, हम्म, वो स्थल कितना अच्छा है, बहुत। लोकेशन भी अच्छा है, ऐसा घूमने लायक है। तो उस उन स्थानों को थोड़ा रखो। उसके लिए तो सरकार को भी तो ध्यान देना पड़े कि भाई वहां जाने के लिए तो लोग परेशान हो जाते, तो वहां कैसे जानेंगे उसको, हाँ उस चीज को। प्रतापगढ़ इसीलिए मुझे सबसे, मतलब मुझे, मेरे हिसाब से मैं बोलती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसलिए प्रतापगढ़ को लोग नहीं जानते, हाँ क्योंकि यहाँ देखने के लायक कोई चीज ही नहीं है। अब जाखम डैम का बोले अपन तो वो इतना कोसों दूर रहता है, तो वो प्रतापगढ़ में आता तो है। वही राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, हाँ बोलते हैं जाखम बांध को, बोलते नहीं मतलब है हम्म, कि सबसे ऊंचा जो बांध है वो जाखम ही है अपने प्रताप, मतलब राजस्थान का, ठीक है। तो अब है वो, तो वहां है, और वहां जाने के लिए अब देखो एक बार जाके आओ वहां पे, मतलब आप, बहुत दूर है, हाँ बहुत मैं दूर समझ भी गया, है, और हाँ। रास्ता ऐसा है ना कि जाने वाला आधे, मतलब आधे रास्ते में जाके वापस आ जाएगा।
ऐसा लेकिन रास्ता जो है। एक बार चला गया वो तो जाता है हाँ, फिर क्योंकि फिर मतलब पर रास्ता बहुत खराब है। रास्ता हम तो तो बहुत बिल्कुल बार जाते हैं, खैर वहाँ का व्यू जो है व्यू बहुत बहुत ही अच्छा है। बहुत ज्यादा है। तो मैं ये जो चीजें हैं ना जो अपन पढ़ रहे हैं, उन चीजों को देखने लायक अगर यहाँ प्रतापगढ़ में बना देना, तो काकासाकी दरगाह है जैसे, है ना, ये चीजें सब फेमस चीजें हैं। और अपने प्रतापगढ़ की एक थेवा कला है जो हम्म, वो भी फेमस है। तो ये चीजें जो है, थेवा कला तो चलो वो सब आती है, उसको सब पहचानते भी हैं। पर अब जो है ना, ये जो इतिहास का है, मैं उसका बता रही हूँ कि भाई ये जिसको आपने भूत बंगला बना रखा है, हम्म, उसको अगर रौनक दे दो ना, तो लोग घूमने के लिए आएंगे। उसी हिसाब से थोड़े अपने प्रतापगढ़ वालों की इनकम भी होगी। देखो, अगर घूमने लोग आएंगे बाहर से, हम्म, तो अपनी भी तो इनकम इनकम बढ़ेगी ना होगी, हाँ उसमें। हाँ। क्यों नहीं बढ़ेगी भाई? वहां पे हम्म, अगर आप रौनक लाओगे, वहां सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी। आप चाहोगे तो वहां अंदर भी सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी, लोगों को अलग से तो उनको नौकरी भी मिलेगी वहां नौकरी पे। भी मिलेगी, हाँ। और दूसरी बात कि अपने प्रतापगढ़ का नाम भी होगा, है ना। तो इसीलिए इस प्रतापगढ़ को थोड़ा पीछे मानते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ देखने लायक है नहीं। जैसे अपन बांसवाड़ा में चले जाओ तो चाचा कोटा वगैरह बहुत है, उधर तो अपन जाएंगे तो देखने के लिए भी है, तो बांसवाड़ा को तो थोड़ा लोग जानते भी है। पर जो प्रतापगढ़ है, इसमें क्या है? मैं खुद बोलती हूँ कि क्या है। लेकिन मैं दर्शकों को भी पूछना चाहती हूँ कि क्या है यहाँ पे, हाँ, ताकि तो मैं। लेकिन जो एसडीएम सर थे, हाँ मेरे को नहीं पता वो कहाँ से उन्होंने पिक्स ली। वो हाँ घूमे मतलब अपने हाँ जिले हाँ पूरा प्रतापगढ़ घूमे। हाँ तो मेरे को सेंड की थी, अभी तो शायद मेरे पास नहीं है, अगर हाँ। होती मैं बताता। तो उन्होंने बोला कि अभी तक का सबसे मतलब मैंने देखा, मेरी जहाँ भी पोस्टिंग हुई, सबसे प्यारा लगा मेरे को प्रतापगढ़। नहीं, ऐसे तो मैं भी इसको बहुत अच्छा हाँ मानती हूँ, मतलब, लेकिन वो प्रकृति के वहां हिसाब से तक देखा जाए। पहुंचने के लिए ना, हम्म। इन्होंने रास्ता सही नहीं कर रखा। क्योंकि कंफर्टेबल होगा आदमी तभी कहीं मैं जाएगा। रास्ते की बात कर रही हूँ। हाँ, जो मेरा इतना कुछ बोलने का मतलब था ना, इसके पीछे रास्ता ही है। रास्ता है। भाई देखने के लिए है। हम्म। मैं मेरे को तो हाँ मतलब प्रतापगढ़। उसको थोड़ा सेफ बनाओ ना, कि हाँ, कोई मान लो कोई लड़की है, वो चाहती है अकेली घूमना, तो उसको यूं लगे कि मैं जा सकती हूँ। जा कोई लड़का सकती है, हूँ। जा सकता है हाँ वही। विदाउट फैमिली के साथ जाए, तो यूं नहीं लगे कि यार कौन कुछ पत्थर नहीं फेंक दे, जैसे होता है ना अपने नॉर्मल एरिया में। प्रतापगढ़ को बाहर वाले नहीं सोचते गुंडे हैं उधर के। हाँ देखा होगा, मैं खुद उधर रहता हूँ सीकर की तरफ, तो प्रतापगढ़ मतलब डरते हैं उधर नाम से, कि यार उधर के लोग यार थोड़े हाँ, उल्टे डरते हैं। टाइप के हैं। मैं कि ऐसा कुछ नहीं है भाई। लोग उल्टे नहीं है हमारे यहाँ, हम्म, रास्ते खराब है। रास्ते उस खराब है। रास्ते की वजह से लोग डरते हैं कि भाई उधर कैसे जाएंगे, क्या पता कुछ अगर हादसा हुआ तो हम वापस कैसे आएंगे। रिकवर। इसकी वजह से तो मेरा यही है कि भाई प्रतापगढ़ है बहुत अच्छा। मुझे प्रकृति के हिसाब से सबसे अच्छा जो है, मुझे प्रतापगढ़ ही लगता है। और आगे जाओ तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये अपना दक्षिणी जो एरिया है ना, बहुत अच्छा एरिया बोर्ड है, एरिया, हाँ। सबसे अच्छा एरिया लगता है। अगर अपन उधर चले जाए तो अपन को रेत रेती दिखती है। भरतपुर उधर जाए ना, मैं तो जाती हूँ, बहुत परेशान हो जाती हूँ। हम्म, बाकी गाँव तो है अपना ही अच्छा है, मतलब मैं इसको बुरा नहीं मान रही हूँ। हम्म। बट मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इसको थोड़ा हाँ बनाओ। मतलब एक वही होता है कि चीजें सब है अपने पास, लेकिन उसको कैसे पिरोना है। जैसे हाँ। फूल बहुत सारे बिखरे हुए हैं, उसको अब हम माला के फॉर्म में कर देंगे तो एक माला बन जाएगी। हम्म उसी को अगर सही वे में यूज करेंगे सुखा के, तो उनको नहीं बहुत सारे दूसरे फूल भी उगा सकते हैं। हम्म। वो है कि आप किस वे में उसको यूज कर रहे हो, हाँ वही। किस वे में आप उसका यूज कर रहे हो कुल मिला के। तो प्रतापगढ़ में इवन मेरे जो भी फॉरेस्ट रिलेटेड ऑफिसर्स हैं, और जो भी टूरिज्म के रिलेटेड ऑफिसर्स हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि प्रतापगढ़ भी एक बहुत अच्छा प्लेस बन सकता है टूरिस्ट हाँ का। बिल्कुल। और बहुत सारे लोग जान सकते हैं इसको, और जानेंगे अगर सही होगा तो। ऐसे तो हम प्रयास कर ही रहे हैं पॉडकास्ट के थ्रू भी, और मैम भी कर रहे हैं इनके संस्कृति के रिलेटेड। तो ऐसे ही जो भी लोग ऐसे टूरिस्ट प्लेस है, उनको आइडेंटिफाई करके जो रेस्पेक्टेड टूरिज्म के रिलेटेड ऑफिसर्स है, उनको बोलो कि ऐसा कुछ होना चाहिए। जैसे गौतमेश्वर है, ये कितना अच्छा कितना अच्छा कर लोकेशन है, दिया। आप देख सकते हो तो ना। वो चीज़ है कि हाँ। उन्होंने जैसे उन्होंने रास्ता बढ़िया कर दिया, आने हम्म जाने के कंफर्टेबल कर दिए, तो उससे जो कितने बहुत सारे लोगों को मतलब रोजगार मिल गया। वहां तो बेरोजगारी भी घटी। वही मैं रोजगार के बारे में बात रोजगार करना भी चाहती घटा। हूँ इसको देख करके। अब आप चित्तौड़ की तरफ जाओगे, जोगुनिया माता वगैरह जाओगे, तो कितना अच्छा है वहाँ पे। हम्म, तो अपने दिवक माता देखो आप, कितना अच्छा है, कितने लोग आते हैं। बहुत आप संडे को जाकर देख लो वहाँ पे, बहुत और ज्यादा। बहुत भरोसा करते हैं देखो वहाँ के स्थान पे। तो मैं वहाँ स्थान के लिए यही बोल रही हूँ कि उसको मतलब ऐसा बनाओ ताकि वहाँ पे रोजगार भी। रोजगार भी बने, और हाँ, जो भी आप फील करते हो वो आपका पूरा भी होगा। उसमें जो दिवाग माता के आसपास एरिया में जितने लोग रहते हैं ना, उनका जो आर्थिक स्थिति ना, आधी तो उससे ही खत्म हो जाएगी। हम्म, अगर उसको आप सही एरिया में ले लोगे ना, कि भाई रास्ता वगैरह सब कुछ सही है, तो वहां पे अगर थोड़ा रह गया एकदम देखने लायक, और आने जाने में लोग आने जाने लग गए, तो उनकी आर्थिक स्थिति आधी खत्म हो जाएगी।
क्योंकि वो कुछ कर पाएंगे ना वहाँ पे हम्म उस हिसाब से। चलो, तो प्रतापगढ़ की टूरिज्म की बात तो हो गई। अब थोड़ा जो आप कर रहे हो उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि अपना जो कल्चर है उसमें, जैसे अपने फीमेल्स की बात करें तो उनका अलग ही रहता है ना, पहनने का नहीं है, बहुत अलग ही वे में रहता है। और अपना मेल के रिलेटेड बात करें तो ये सापा रहता है ना, हम्म। पगड़ी वाला सीन पगड़ी, और हाँ। वो वाला सीन, तो उसके रिलेटेड आप क्या बोलना चाहोगे? मतलब किस तरीके से? जैसे बहुत सारे, तो पहली बात तो उस टाइप की जैसे अपन लोग पहनते हैं ना, आदिवासी वन हाँ दिवस हाँ होता है, हाँ। तो उस टाइम ही क्यों पहनते हैं? हैं? मतलब आप मानते हो कि रियलिटी में ये चीज है, हाँ आदिवासी दिवस है, तो आपको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। हाँ लोग नॉलेज नहीं रखते हैं, हाँ लेकिन जैसे वो रैली निकलती है ना, हाँ। तो लोग को डीजे को एंजॉय करने जाते हैं। हम्म। आप करो एंजॉय उसको भी, हाँ हाँ। लेकिन जब रिलेटेड बात हो ना, उसके रिलेटेड अपने समाज के बारे में, समाज सुधारक जब बात करते हैं, वहाँ कम लोग रहते हैं, लेकिन डीजे के पास बहुत ज्यादा रहते हैं। तो उस पर क्या कमेंट करना चाहोगे आप? देखो, डीजे के लिए अभी मैं यूं बोलूंगी कि डीजे बंद होने चाहिए, तो उसमें क्या है कि मेरे खिलाफ होंगे बहुत सारे। हाँ देखो, मैं ये कई मैंने वीडियो भी देखा था इस डीजे से संबंधित कि डीजे बंद होने चाहिए। मैं तो ये ऐसा डायरेक्टली नहीं बोल सकती हूँ कि हाँ, डीजे बंद डायरेक्ट होने हाँ चाहिए। किसी एक छोटे से बच्चे ने वीडियो डाल रखी थी कि आप डीजे बंद करवाना चाहते हो, हाँ, चलो कोई बात नहीं, डीजे बंद करवा दो, तो आप ये क्यों नहीं बोलते हो कि ऐसे सॉन्ग बनने ही बंद हो जाए? ये ऐसे एग्जैक्टली। सॉन्ग बनने ही बंद हो जाए, ऐसा क्यों नहीं चाहते? आप बोलते हो कि ऐसे ऐसे सॉन्ग पे नाचते हो कूदते हो। भाई देखो, डीजे के साथ आदिवासी सॉन्ग भी बजते हैं, हाँ। अपने को अच्छा लगता है ना। आदिवासी सॉन्ग को अपन खुल के एंजॉय करते हैं। तो अब हम ये तो नहीं बोल सकते कि आप डीजे बंद कर दो, क्योंकि हम खुद एंजॉय कर रहे हैं उसके साथ, हाँ, नहीं, है ना। इवेंट होता है तभी अपन हाँ, एंजॉय करते हैं तो खुद भी। अब आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते हो कि आप सिंगर को ये चीज बोलो कि भाई ऐसे सॉन्ग निकालना बंद कर दो जिसमें लड़कियों की इंसल्ट कर रहे हो आप, है ना। ऐसे सॉन्ग बंद क्यों नहीं कर सकते? हाँ, ऐसे सॉन्ग बनने नहीं चाहिए कोई भी बनने ही टाइम नहीं पे। चाहिए ना। अगर वो अब बनेंगे ही, पहले हाँ। पहले वाले सॉन्ग, हम तो पुराने सॉन्ग पे भी एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, शादियों में चलाओ आप पुराने सॉन्ग, कितने अच्छे लगते हैं। अभी मेरे जैसे कि दादी मम्मी जो है वो अभी वाले सॉन्गों को नहीं समझती है। नहीं समझ पाते, सही पर बात। जैसे हम दूसरे, जैसे मैं कहीं पे भी शादी में जाती हूँ, मेरे बुआ के लड़के की शादी थी अभी वहां पे, जैसे हम पुराने सॉन्ग चलाते हैं ना, तो जो बुजुर्ग लोग हैं वो सबसे पहले आगे आते हैं। हाँ, एंजॉय तो करते उस टाइम पे हैं। खुशी होती है कि बुजुर्ग लोग सब हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं तो सॉन्ग के लिए बोलूंगी भाई ऐसे सॉन्ग या तो आप बनाना ही बंद कर दो, उनको थोड़ा ये रखो। डीजे के तो मैं ये नहीं बोल सकती बंद कर दो, और बंद करो तो और अच्छी बात है। और सेकेंड बात की, डीजे के साथ आप पहले दारू के ऊपर फोकस करिए। हाँ। देखो, डीजे बज रहे हैं, हम्म लोग नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, शादी एक बार हो रही है, वो अब एंजॉय तो करेंगे सही। तो आप दारू पे क्यों फोकस नहीं करते हो? भाई वहां दारू। नाच कूद रहे, वहां आके बिगाड़ेगा कौन? दारू पीने वाले बिगाड़ता है ना, हाँ, या वो। फिर वो नाचने वाले बिगाड़ते? वो तो नहीं बिगाड़ते ना। हम्म तो अब आप क्यों ना डीजे से ज्यादा दारू के ऊपर फोकस करो। मेरा कहना ये रहता है कि भाई आप शादियों में जाओ, दारू पी के अल्लू हो रहे, और दारू की वजह से पता है एक बात ये है कि अपनी लेडीज जो है आदिवासी परिवार में सारी, आपको पता है कि चांदी ज्यादा ही पहनती है ना। उनको सबसे ज्यादा जो शौक है हाँ, चांदी जी, पहनने का ही हाँ। होता है। तो अब वो आधी रात को शादियों में जा रही तो डरना पड़ता है डरना उनको, पड़ता साथ में अगर उसके हस्बैंड के साथ है, भाई के साथ है, तो भी डर लगता है कि भाई हम जा रहे हैं, कोई दारू पीने वाले लोग रास्ते में ना मिल जाए, कोई हमारे साथ लूट मार ना हो जाए, इस चीज से डरती है। तो ये चीज होती कब? दारू पीने के बाद ही होती है। भाई ऐसे नॉर्मल इंसान बैठा हुआ, उसके दिमाग में कुछ आएगा थोड़ी कि मैं इसको जाते हुए रोक दूं? है। पीने के बाद ही करता है ये सब। तो ऐसे आधी रात को आप, और रही बात, चलो ये छोड़ देते हैं इसको कि कोई रोकना टोकना रात को, चलो आप लोग ये बोल दोगे कि रात को निकलते ही क्यों? नहीं, 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 लोगों को ये तो ये गलत, रहता हाँ, है ये कि गलत चीज है, लेकिन आप ऐसे बोल रहे हो तो आप रात को निकलते ही क्यों? ये कमेंट आप देख भी सकते हो, आप अगर कोई कर भी देगा नहीं, होना भी नहीं तो, चाहिए, ऐसा है ना। कमेंट आना तो भी नहीं चाहिए, हाँ, गलत अब चीज रात को निकलते ये भी बोल दो चलो माने, है ना। तो आप ये बताओ कि आप क्यों ना अपने भाई पापा को समझाओ इस चीज के लिए। है। हाँ, आप मत निकलो। हम्म। हाँ, आप सिर्फ लेडीज को क्यों जज करते हो? उसकी भी लाइफ है, वो रात को कहीं हाँ, नहीं कहीं, जाएगी हाँ, क्या? फ्रीडम है ना, संविधान के हिसाब से अपन सब फ्रीडम है। हाँ, तो मैं यही हम्म बोलूंगी भाई दारू पे फोकस करो। डीजे तो बंद हो भी जाएंगे, कोई बात नहीं, आप चलो। करवाना चाहते हो तो और भी बढ़िया है कि आप डीजे बंद करवाओ। नहीं, नहीं, मेरा बट बंद कराने से तो मेरा रहता ही नहीं है। हाँ इवन मैं तो सिक्के के तीन पहलू देखता हूँ, हाँ। नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल हो के तीनों देखता हूँ। इवन मैं खुद एंजॉय करता हूँ। मेरा मैं यूँ है कि जैसे इवन एज ए मैं भी एक आदिवासी परिवार से हूँ, तो मेरा भी यही रिक्वेस्ट है जो भी आदिवासी परिवार के अपने मेंबर्स हैं, कि आप डीजे को भी एंजॉय करो, पीसफुली एंजॉय करो, लेकिन जब आपके सामने कोई
बात करने वाला आ रहा है ना, हम्म, वो कितनी मेहनत करता है, कितनी रिसर्च करता है, समाज के बारे में हम्म, चीजें देखता है, पढ़ता है, चार लोगों की बातें भी सुनता है, फिर वो बोलने आता है। तो आप अगर थर्ड डीजे बज रहा है उसके बाद जाके आप डांस करो, देट्स मेरे हिसाब से तो गलत है। पहले आप नेगेटिव कमेंट करो या कुछ भी करो, है ना, क्योंकि मैं इन चीजों पे केयर करता ही नहीं हूँ। मेरा यूँ रहता है जो सच है वो है। तो उस टाइम जो भी ऑडियंस देख रही है अपनी फैमिली, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि उस टाइम आप ना, मेन जो आदिवासी मनाने का उद्देश्य है ना, वो ये है कि वो इंसान आपको बताएंगे क्यों मना रहे हैं। पहली बात तो कोई दिवस क्यों मनाते हैं अपन, अपने को पता है अपन आदिवासी हैं, फिर वो मना रहे तो आप अपने ऊपर शर्म रहती है, क्योंकि मनाना क्यों पड़ा। जैसे बाहर की कल्चर रहती है फादर्स डे, मदर्स डे, यार माँ बाप का क्या दिन मनाना, वो तो माँ बाप है अपने। हर दिन अगर यूँ सोच लो ना कि यही मदर्स डे, हाँ, यही फादर्स डे, यही आदिवासी दिवस है, तो मनाने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी। तो आप उसी दिन ही क्यों आप ऐसे बोलते हैं कि ये उसी दिन, जैसे ड्रेस पहनते हैं अपन उसी दिन अपन जय जोहार करते हैं, जय आदिवासी करते हैं, ऐसा क्यों? डेली करो ना, मतलब कल्चर में ही ले आओ ना ऐसा कि आप जहाँ मिलो आपकी ड्रेसिंग सेंस वैसा ही होना चाहिए, है ना। इवन मेरा तो शुरुआत से रहा नहीं वैसा ड्रेसिंग सेंस, है ना, लेकिन रहना चाहिए। जो भी मतलब मानता है उसको अच्छे से मानना चाहिए, चार लोग उससे इन्फ्लुएंस हो। जैसे मैम पॉडकास्ट पे आए तो वो पूरे आदिवासी का जो रहता है उस हिसाब से आए, तो क्योंकि ये इम्पेक्ट डाल रहे हैं, चार लोग इनको देख रहे हैं तो उनसे सीख रहे हैं, दैट्स वाई इनको ये करना ही पड़ेगा। तो ऐसा जो भी आप चाहते हो ना कि चेंज हो, पहले आप अपने आप को चेंज करोगे तभी चेंज होगा। हाँ, दैट्स ग्रेट। तो मैम मेरा लास्ट क्वेश्चन यही है हम्म, कि ऐसी 5 चीजें बताओ अपने समाज की, है ना, हाँ, जो अगर खत्म हो जाए तो अपना समाज और आगे बढ़ सकता है। जो खत्म हो जाए। अभी बोले आपने जो बोली वो भी एड ऑन कर हाँ, सकते हाँ, हो। तो देखो, सबसे पहली चीज तो मुझे सबसे बुरी जो लगती है वो है दारू। ओके। सबसे, क्योंकि दारू की वजह से जो है लोग, सबसे एक बात तो सबसे ज्यादा शर्म मुझे तभी आती है कि अपने समाज का इंसान रोड के ऊपर दारू पी के पड़ा है हम्म। और उसे लोग देखते हुए जा रहे, इग्नोर कर रहे हैं। सबसे बुरी चीज ये है, तो पहली चीज तो दारू बंद होनी इवन चाहिए। दूसरे समाज की भी पीते हैं, हाँ, दूसरे भी लेकिन पीते वो हैं। देखो, उनका एक उनके स्थान होता रूटीन है, होता है, उनका रूटीन रूटीन होता होता है, है, स्थान वो होता है, शौक से पीते हैं शौक से पीते और अपने नशा करने के लिए पीते हैं। हैं, नशा। तो मैं ये बोल रही हूँ, आप पियो, पर शौक से पियो, एंजॉय करो। ऐसे नहीं कि नशे में आप, ये ही नहीं पता है हाँ, आपको कि मेरा घर कहाँ है, मैं कहाँ सो रहा हूँ, कहाँ उठ रहा हूँ। और क्या बोल रहे हैं वो अपने को पता होना चाहिए। हाँ, तो पहली चीज दारू हो गई। हम्म। और दूसरी जो है, मैं पहले तो कल्चर को रखूंगी हाँ। कि कल्चर को अगर आप नहीं भूलते हो हाँ। तो आपका जो समाज है ये हमेशा के लिए बना रहेगा। हाँ। अगर कल्चर को भूल जाओगे तो क्या आप आने वाली पीढ़ी को कैसे बताओगे कि हम आदिवासी थे? अच्छा। कैसे बताओगे? हाँ, नहीं। अगर अभी सब कुछ भूल जाते, चलो बाप दादा क्या करते थे क्या नहीं, हमारे बाप दादा खेती कर रहे तो हम कर रहे हैं, अगर हम इस चीज को भूल जाएंगे तो, हाँ, फिर तो है ना। तो दूसरी चीज ये कल्चर हो गई है। और तीसरी, जैसे आपने डीजे की बात करी है, तो मैं सीधा ये नहीं बोल सकती आपको कि डीजे बंद करो, पर आप एक लिमिट रखो पीने की। और अगर आप शादियों में जा रहे हो तो वहाँ ये एंजॉय करो, अगर पी भी रहे हो तो एंजॉय करो, या ना कि भाई भाई से लड़ाइयाँ करो, या फिर किसी का अगर बेचारा उसके घर पे पता नहीं किस स्थिति में उसने डीजे वगैरह मंगवा के बेटे की या बेटी की शादी कर रहा है और आप वहां जाके माहौल खराब करो, माहौल खराब। तो उसको भी दुख होता है। और प्लस वो इंसान आपको कुछ बोल भी नहीं सकता उस टाइम पे, नहीं बोल सकते। क्योंकि आप वहां पे मेहमान हो। आपको वो कुछ नहीं बोल सकता है कि भाई क्यों खराब कर रहा है तुम मेरा ये यहाँ पे, ऐसा है ना। तो ये तीसरी बात। तो और चौथी बात आपको क्या बताऊं मैं? अ, मैं सपोर्ट करता हूँ आपका। हम्म, जैसे थोड़ा बहुत हिंट दीजिए मुझे। अपन टूरिज्म की बात कर सकते हैं ना, कैसे? जैसे अपना आदिवासी एरिया है ना, हम्म, टीएसपी एरिया में आते हैं अपन, हम्म, तो अपने जो समाज वाले हैं वो जंगल है हम्म, उसको एक टूरिज्म प्लेस बनाने में वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम्म, है ना। तो उसका भी एक हो सकता है कि आप टूरिज्म में थोड़ा बहुत हेल्प करो। जैसे हाँ, बहुत सारे ऐसे एरिया है जिनको अपनों ने भी नहीं देख रखा हाँ, प्रतापगढ़ में हाँ, ना, हाँ, है, सही है। वहाँ इतना मतलब ऐसी चीजें हैं जहाँ मूवी शूट हो सकती है। इवन बाहर से जो भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी आके ना मूवी शूट कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, और वो रेंटेड भी कर सकते हैं, रेंट दे सकते हैं उसका, है ना। होता है ना, हाँ, जैसे हाँ, कि फिल्मों की सिटी होती है ना इनके, वहाँ क्या करते हैं, रेंट देते हैं, किसी मूवी शूट कर रहे थे, ऐसे अपना एरिया भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है। और अपना लास्ट, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यूनियन यूनियन का भी होता है, तो देखो, ऐसे अभी ऐसा। जो आपने ये बोला है जंगल के लिए, है ना, हम्म। तो
तो अभी अभी मैंने सुना था, फिर मैं आई नहीं थी ज्ञापन देने के लिए, पर बबूल के पेड़ काटे जा रहे थे जिसमें ज्ञापन दिया था हमारे आदिवासी लोगों ने आकर के, आदिवासी समाज वालों ने। तो ये तो है कि भाई एक तो आपको अपना जल जंगल जमीन ये तो आपको बचा के हाँ रखना ये ही मेन होगा। है fully। ये मेन जो है सबसे मेन पॉइंट है, जल जंगल जमीन और कल्चर। कल्चर इन चीजों को अगर आप बचा के रखते हो तो ये आदिवासी समाज, इसको अपन मतलब भूल भी नहीं सकते और खत्म भी नहीं कर सकते, और खत्म तो ये कभी हो नहीं सकता हाँ, है इनको बचा लिया तो क्योंकि विलुप्त नहीं हाँ। होंगे कभी। और पांचवी बात आपको ये बताऊं कि जो भी पढ़े लिखे हैं वो उनको संविधान का ज्ञान पूरा होना चाहिए, ताकि आपको ये पता चले कि हमारा किस जगह क्या हक है। क्या और आदिवासी लोगों का इतना हक है ना, आपको सच में पता नहीं है। आप एक बार पढ़ के देखो, संविधान का पूरा ज्ञान होना चाहिए। आपको कोई कहाँ तक गलत जगह से टच भी नहीं कर सकता है, और आपके साथ कोई गलत तरीके से वर्ड भी यूज नहीं कर सकता है, अगर आपको संविधान पता हो तो। दैट्स ग्रेट। तो संतोष जी, जैसे कोई लड़की है ना छोटे गांव से आपको देख रही है, तो क्या एक ऐसा मैसेज देना चाहोगे उसको कि वो भी आपकी तरह लीडर बने, आपकी तरह बात करे, आपकी तरह सोचे, समाज के बारे में सोचे, अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में सोचे, और कुल मिला के इम्पेक्ट लाए समाज में, और अपने कंट्री का ही लास्ट में कंट्री को ही इम्पेक्ट करेगा वो चीज़। क्या ऐसा मैसेज देना चाहोगे? देखो, मैं जो लड़की मतलब गर्ल्स लोगों के लिए मैं बोलूँ, तो अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो, आपको लगता है कि मैं जॉब कर सकती हूँ। देखो, सबको लगता है कि मैं जॉब, वैसे पढ़ने वाले को सबको यही लगता है कि जॉब करनी जरूरी है। जरूर। पर मैं आप लोगों को एक चीज बताती हूँ कि कंपटीशन इतना हाई हो गया ना कि आप सब जॉब नहीं लग सकते हो। सब वही, हाँ। सब जॉब नहीं लग सकते। अगर आपको इंटरेस्ट है कि मैं वीडियो बना के कुछ कर सकती हूँ अदर या सोशल मीडिया पे कुछ और कॉमेडी वीडियो बना के भी कुछ कर सकती हूँ, तो आपको जो दो लोग बोल रहे हैं ना, उनकी मत सुनो। आप जो आपके अंतरात्मा कह रही ना, उसको करो, और बाकी लोगों को इग्नोर करो। आप अपने मम्मी पापा से एक बार पूछो, उनसे बात करो कि भाई मुझे इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मुझे इस लाइन में जाना है। और पढ़ने से मैंने अभी पहले भी बोल दिया है कि भाई पढ़े लिखे होकर के भी आप लोग अनपढ़ हो, अगर आप सच को सच नहीं बोल सकते हो 100%। तो मैं गर्ल्स को यही बोलूंगी कि आपको जिस चीज में रुचि है वही करो। आप लोगों की मत सोचो, ये 4 लोग 40 बातें 400 अफवाहें, इनको दूर रखो, आप अपने मन की करो। बस मैं यही बोलूंगी इनको। दैट्स ग्रेट यार। तो बहुत ही अच्छी, लास्ट में बहुत अच्छा मैसेज दिया इन्होंने। मेरा भी यही है कि आप इनको उस मैसेज को फॉलो करें और समाज में कुछ चेंज लाए और खुद को भी चेंज करें। लेट्स गेट लास्ट में जय जवाहर जय जोहार, आदिवासी। जय आदिवासी, जय बिल प्रदेश।